का वेबिनार है और ये पूर्णतः न्यूमरोलॉजी पर ही चलने वाला है। न्यूमरोलॉजी में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, उस डेट ऑफ बर्थ से हम किसी भी जातक के बारे में, कोई भी घटनाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसी डेट ऑफ बर्थ से बाहर हमें जाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। आपका सिर्फ आपके पास में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और वहां से आप सब कुछ पता लगा सकते हैं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा योगदान होता है लाइफ में, और ये डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में जो है डेट ऑफ बर्थ है लेकिन हम सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे पास में जो डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल होना चाहिए, और यही डेट ऑफ बर्थ आपके लाइफ में जो घटनाएं घटित हो रही है, उस टोटल चीज की जानकारी आपको दे सकता है। बरसते उसको आपको देखने के लिए आना चाहिए, और देखने के लिए ही हम आपको सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, ताकि आप उसे सीख कर आप खुद अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर सकते हैं, या सीख कर दूसरे को भी अगर बताना चाहते हैं, या इस प्रोफेशन में अगर आगे जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसमें भी आपको 100% फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले हम अपने बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बारे में बहुत आदमी जानते होंगे, जो नए होंगे, जो पुराने होंगे। देखिए, मेरा नाम जो है चितरंजन झा है, और इस फील्ड में हम 10 साल से काम कर रहे हैं। जैसे कि आप घर संसार यूट्यूब पर अगर सर्च करते हैं, तो वहां भी हमारा चैनल है जिस पर करीबन 6-7 लाख सब्सक्राइबर है। हमने वहां पर 2015-16 से वीडियोस डालना चालू किए हैं, और अभी भी हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री से के हिसाब से हम वीडियोस डालते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाते हैं, और वहां पर अगर घर संसार टाइप करते हैं, तो आपको हमारा ऐप भी दिख जाएगा घर संसार के नाम से, और ये उसका लोगो है। ये जो है, ये लोगो है, उसको डाउनलोड करके वहां पर भी पेड और अनपेड सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि बहुत आदमी का सवाल आता है कि हमको जो पीपीटी दिखाया गया है, वो पीपीटी, आप जो भी पीपीटी यहाँ पे दिखाया जाएगा, वो टोटल पीपीटी आपको मिल सकता है, अगर आपने रजिस्टर्ड मेल आईडी सही डाला होगा तो। वो टोटल अभी 12 बजे के अंदर ही टोटल मेल आईडी पे पीपीटी सब आदमी को चला जाता है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर दिए। देन है कि हमने ये न्यूमरोलॉजी में करीबन 8 से 9 बुक लिखा है, और 9 बुक जो है न्यूमरोलॉजी के सेक्शन में अगर जाएंगे तो मास्टर न्यूमरोलॉजी में दिया हुआ है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, वो डेट ऑफ बर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जातक को जो हम रेमेडीज देते हैं। सबसे पहले किसी भी जातक का रेमेडीज बनता है, बनाने के प्रोसेस क्या होता है, पहले तो आपको प्रॉब्लम खोजना पड़ेगा कि इस जातक में प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम समझ में आ गया तो उसको हम रेमेडीज दे सकते हैं। और यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, और किसी चीज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा बात इसलिए करेंगे क्योंकि आज जिस समाज में है, वहां पर इसकी भी जरूरत थोड़ी सी पड़ती है, और ये पावरफुल रेमेडीज जो है हम यहाँ पर बताने का आप लोगों को कोशिश करेंगे। देन है, जैसे यूट्यूब पर जाएंगे तो वहां पे आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री के भी वीडियोज मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मुरारी जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, उसके बाद रामचंद्र पाठक हैं। ये सब आदमी जो है हमारे साथ में काम करते हैं, और ये भी अपने क्षेत्र में जो है अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, और इनके भी वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो ये है काली चरण जी। अब इनकी जरूरत भगवान ना करे किसी को पड़ता है, लेकिन 8 और 4 अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर अभी हम निकालने के लिए सिखाएंगे, अगर 8 और 4 होता है तो जातक का जल्दी भाग ही नहीं खुलता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, किसी भी जातक में जो ड्राइवर कंडक्टर की आज हम बात करेंगे, सबसे पहले वो निकालने के लिए आप लोग को सिखा देंगे। इसमें इनकी जरूरत सबसे ज्यादा कब पड़ता है, किस स्थिति में पड़ता है? जिस समाज में आप रहते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप ज्यादा कमाने लगे, थोड़ा सा भी आपका ग्रोथ होने लगा, तो आपके घर के आसपास ही आदमी होगा जो आपको निगेटिव करने के लिए रेडी रहेगा। तो उस स्थिति में इनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का यहाँ पर मिलान किया है, ताकि इसका भी प्रयोग आदमी कर सके। देन हमारे ऑफलाइन कोर्सेज भी होते हैं, आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम साल में जो है 3 से 4 ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, ज्यादा हमारे ऑफलाइन क्लासेस नहीं होता है, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। यहाँ पे जो है पिंगल जी हैं, शिव जी हैं, स्वामी जी हैं, नेक जी हैं, रसूल जी हैं, ये सब जो है अपने, ये सब न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट है।
और यहाँ पे अगर हम आउट कंट्री की बात करते हैं, आउट ऑफ कंट्री इंडिया से बाहर, तो वहाँ पे भी हमारा यूएसए में दो सेंटर है। एक जो है स्विट्जरलैंड में है, टेक्सास में है, नीदरलैंड में भी हमारा सेंटर है, सऊदी अरबिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, और हम आगे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आगे चलकर हम इसको एक्सटेंड करेंगे जितना आप लोगों का सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आ जाते हैं, आपके सवाल पे भी आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सबके सवाल पे आएंगे। उसके बाद जो है हमारे इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो हमारा सेंटर है, दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, पटना में है, और पुणे में भी हमारा 2 सेंटर है। पुणे पे मनोज खड्डावत सर भी चलाते हैं, और हमारा भी जो सेंटर है वो पुणे में है। वो भी अगर आप वहां पर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पर भी अगर कंसल्टेंसी, वहां पे पढ़ाई नहीं होता है, बट आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं। कोई भी जातक अगर करना चाहते हैं कंसल्टेंसी, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ने हम अपने बारे में आपको बताए। अब देखिए, सबके पास में जो डेट ऑफ बर्थ है, आप अपने अपने पास में नोट पेन रख लीजिए, क्योंकि नोट पेन बहुत जरूरी है किसी भी जातक के लिए। क्योंकि नोट पेन रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा ये डेट ऑफ बर्थ है, ये हमारा लोसोगीट का चार्ट है, और हमारे चार्ट में इस प्रकार की प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम है तो हम किस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम नाम के चेंज करके भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल नंबर को भी चेंज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने वाइफ के नाम चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। या अगर किसी का शादी नहीं हुआ है तो शादी के बाद भाग्य खुलेगा, वो सब लोसोगीट से पता चल जाएगा। या बच्चे होने के बाद भाग्य खुलेगा। ये टोटल का टोटल चीज जो है, हमारा जो लोसोगीट का चार्ट होता है, वहीं से टोटल चीज आपको पता लगने वाला है। यहां से आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे टोटल चीज के बारे में आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, सब आदमी के पास में अपना अपना डेट ऑफ बर्थ होगा, वो डेट ऑफ बर्थ अपना अपना रख लीजिए। जब डेट ऑफ बर्थ हमारे पास में होता है, तो वहां पर एक चीज देखा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर निकलता है, जो कि ड्राइवर और कंडक्टर कहते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1988, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 25/100/1990, हो सकता है 25/7/1904, हो सकता है 25/4/1900 2004, ये भी हो सकता है, कुछ भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अब उसी डेट ऑफ बर्थ से पहले 2 नंबर निकलता है, जो नंबर 35 साल तक हमारा ड्राइवर नंबर एक्टिव होता है, और 35 साल के बाद हमारा कंडक्टर नंबर एक्टिव होता है। ड्राइवर नंबर डेट ऑफ बर्थ होने के बाद आपको एक नाम दिया जाता है, जिस नाम का आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब हैं, संदीप जी हैं, अजय शर्मा जी हैं, आपका अपना अपना एक नाम होगा। हमारा भी नाम है चितरंजन झा, आपका भी एक नाम होगा, कुछ भी नाम हो सकता है। अब जब भी किसी भी जातक का नाम होता है, तो नाम का पहला अक्षर बहुत कुछ आपके बारे में बता सकता है। नाम का सिर्फ और सिर्फ पहला अक्षर, दूसरा अक्षर की बात नहीं कर रहे हैं, तीसरा अक्षर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आपके नाम का पहला अक्षर आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। जैसे कि हमारा नाम चितरंजन झा है, तो पहला अक्षर कौन सा नाम आएगा? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पहला अक्षर कौन सा नाम आएगा? पहला अक्षर कौन सा नाम आएगा? सी आएगा। सब आदमी को पता चल गया, सी आएगा। तो आपका भी पहला अक्षर कुछ हो सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं किसके बारे में। तो अगर आपका और आपकी वाइफ का, किसी का भी अगर जी से नाम है, किसी का भी जी से नाम है, तो हम उनके बारे में यहाँ पर हमने लिखा है। आप लोग जो कंसल्टेंसी करवाने के लिए आते हैं, आप ही जैसे आदमी का जो है डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, और डेट ऑफ बर्थ से जी से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, आपके आपके वाइफ का, आपके फैमिली में किसी का, बच्चे का मत देखिएगा, कोई नेचर नहीं मिलेगा। तो आप जो है अपने से मिलाकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये कितना परसेंट मिल रहा है। जैसे कि गोपाल वर्मा जी, आप अपने बारे में बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट मिल रहा है। 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 40% मिल रहा है, या 50% मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है,
वो टोटल का टोटल जो है आप एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 10% मिल रहा है तो 10% लिख दीजिए, 20% मिल रहा है तो 20% लिख दीजिए, 30% मिल रहा है तो 30% लिख, जितना परसेंट मिल रहा है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम, जातक का नाम अगर जी से शुरू है तो बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 70% मिल रहा है, 80% मिल रहा है, 90% मिल रहा है, 30% मिल रहा है, 40% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम किसी भी जातक के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा जी, के बाद आता है हमारा के। अगर यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम अगर के से शुरू है तो आप अपने बारे में बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट मिल रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम के से शुरू है तो आप अपने बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, जितना परसेंट मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। हम सब नाम के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग जो है अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फुल नेम जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। फुल नेम आपका क्या है, ताकि जो ज्यादा नंबर्स होगा जिसका, उसका हम, क्योंकि ए से जेड तक है ये टोटल पीपीटी जो है, ए से जेड तक का हम आप लोग को दे देंगे, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम शो वही कर पाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा जिसकी। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ये नाम का बहुत बड़ा योगदान हमारे लाइफ में पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। नाम जो है आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। ये हमारे बारे में, आपके बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में नाम बहुत कुछ बताता है। तो सबसे पहले अगर हमारा नाम ए से और हमने जो ये चीज बनाया है वो आपका ही नाम देखकर, आप जब पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आते हैं तो आपका ही नाम देखकर जो है हमने ये चार्ट आपके नेचर्स को पूछकर हम ये बनाने का कोशिश किए हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर किसी भी जातक का ए से नाम है, यहाँ पर देखिए ए से अगर आपका नाम है तो ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 30% मिल रहा है, कितना परसेंट मिल पा रहा है ये कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए। 10%, 20%, 40%, 50%, जितना परसेंट मिल पा रहा है आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख सकते हैं कि जितना भी परसेंट मिल पा रहा है। ए से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो ये कितना परसेंट आपके चार्ट से मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 40%, 50%, 60%, 90%, 110, सर 110% नहीं हो सकता, हम 100% की ही बात बता रहे हैं। 90% बता रहे हैं। शिवानी जी, शिवानी जी एसएच का साउंड थोड़ा सा दिक्कत देगा। आ, पाटिल जी का भी 100% मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित जी का 90% मिल रहा है, 40% मिल रहा है, हाँ 40% भी मिल सकता है, 10% भी मिलता है। ये भी हम गारंटी, क्योंकि कारण क्या है कि इसके बहुत से और नेचर्स होते हैं जिसके बारे में हम आपको बताएं। किसी की, जैसे किसी का 2 नाम है, किसी का 3 नाम हो, घर का कोई और अलग नाम है, अभी का कुछ और नाम है, सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है, तो मिलने की संख्या जो है कम होती है। अजय जी का 90% मिल रहा है, शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार उसके बाद आया था हमारा सबसे ज्यादा नंबर डी के बारे में। डी से किसी भी जातक का नाम है तो आप अपने बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 40% मिल रहा है डी से। उसके बाद हम बात करते हैं जो एम, एम से बहुत ज्यादा नाम था। एम से बहुत ज्यादा नाम है तो आप देख लीजिए, एम से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो आपके बारे में टोटल चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये पढ़ने के बाद आप पता लगा सकते हैं ये आपके चार्ट से कितना परसेंट मिल रहा है। गोपाल जी का 100% मिल रहा है, बहुत धन्यवाद गोपाल जी। सीमा जी एस से, सीमा जी डबल ई का साउंड थोड़ा सा जो है आपको दिक्कत देगा, या दे रहा होगा, नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन एस से अगर आप पूछ रहे हैं तो MNAPQRS, एस से यहाँ पे है। ये आप अपने बारे में देख लीजिए सीमा जी, ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना परसेंट मिल पा रहा है ये एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अजय शर्मा जी, अभी हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में आएंगे। आप अजय शर्मा जी आप ये बता दीजिए
कि ए से कितना परसेंट आपका मिला था, जो हमने एक ए के बारे में बताए थे। 90% मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम किसी भी जातक के नाम की शुरुआती अक्षर से पहले हम प्रिडिक्शंस करते हैं। नाम की जो प्रिडिक्शंस होता है वो जाता है 100%। कब? तो ये जो प्रिडिक्शंस करते हैं वो 3% करते हैं आपके लाइफ का, जिसका 90% 100% मिल रहा था, 3% ही यहाँ से होता है प्रिडिक्शंस। इसके बाद 12% प्रिडिक्शंस होता है आपके ड्राइवर कंडक्टर से। तो यहाँ पे जितने आदमी हैं सब आदमी को के पास में डेट ऑफ बर्थ होगा, हमारा भी डेट ऑफ बर्थ है, आपके पास भी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ होगा। तो आप अपना अपना डेट ऑफ बर्थ अपने पास में निकाल लीजिए। जैसे कि हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं 11/5/1988, ये डेट ऑफ बर्थ हमारा है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए 11/5/1988। आप अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए हम दो नंबर निकालेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ से। वो दोनों नंबर क्या क्या होता है? तो ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर दो नंबर होता है। ड्राइवर नंबर क्या होता है? ड्राइवर नंबर होता है जिस तारीख में आपका जन्म हुआ, ये हमारा ड्राइवर नंबर होता है। और सबको जब जोड़ते हैं तो वो हमारा कंडक्टर नंबर होता है। अब देखिए ये याद कैसे रखेंगे? जैसे ये हमारा गाड़ी है, गाड़ी है तो आगे में ड्राइवर नंबर बैठता है, तो सबसे पहले जो लिखा जाता है जिस तारीख में आपका जन्म हुआ होगा वो आपका ड्राइवर नंबर हो जाएगा। इस सबको जोड़ेंगे तो ये आपका कंडक्टर नंबर हो जाएगा। अब कंडक्टर जो है वो पीछे बैठता है, नहीं तो आप जो है टिकट लेने के लिए बीच में भी घूमते रहता है, ये भी हो सकता है पैसा लेने के लिए कभी कोई टिकट। तो 35 साल तक हमारा ड्राइवर नंबर एक्टिव होता है और 35 साल के बाद हमारा कंडक्टर नंबर होता है एक्टिव। और अगर किसी के ड्राइवर कंडक्टर में कहीं भी 8 और 4 आता है तो ऐसे आदमी को नजदीकी, अगर भाग नहीं खुल रहा है तो नजदीकी कोई भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में एक बार चार्ट लेकर जाना चाहिए। सिर्फ 8 और 4 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ड्राइवर कंडक्टर निकालेंगे। जैसे हमारा 1 और 1 है, ड्राइवर नंबर क्या हो जाएगा? 2। क्यों होगा? 1+1 जो है वो 2 होता है। किसी का 13 तारीख का जन्म हुआ होगा तो 1+3 करेंगे। हो सकता है आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है तो ड्राइवर नंबर ही 4 हो जाएगा। किसी का हो सकता है 9 तारीख का जन्म हुआ है तो ड्राइवर नंबर 9 हो जाएगा। कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं? तो 1, जितना भी ये नंबर है, जैसे कि 1+1+5 करेंगे, फिर +1, फिर +9, फिर +8 और फिर +8। देखिए हमने ये सबको जोड़ा है। जोड़ने के बाद 2 डिजिट में आपका नंबर आएगा और दोनों डिजिट में को सिर्फ जब फिर जोड़ेंगे तो उसको सिंगल डिजिट में बनाएंगे और वो हमारा कंडक्टर नंबर हो जाएगा। यानी कि हमारा कंडक्टर नंबर जो हो गया है यहाँ पर 6 हो गया है। ड्राइवर नंबर हो गया है कितना? 2। और कंडक्टर नंबर जो हो गया है वो 6 हो गया है। आप अपना ड्राइवर नंबर देख लीजिए और कंडक्टर नंबर देख लीजिए। सब आदमी को ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया होगा। तो आप देख लीजिए कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर आपका निकला या नहीं निकला। अगर निकल चुका, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका निकला है कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। जिनका नहीं निकला है वो कमेंट बॉक्स में एन लिखिए। जिनका निकल चुका है वो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, और जिनका नहीं निकला है वो कमेंट बॉक्स में जो है वाई लिख दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी कि नहीं, जिनका हो चुका, जिनका निकल चुका है, ड्राइवर कंडक्टर समझ में आ गया, वो यस लिख सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आया वो एन लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब जो है यही है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सब आदमी का निकल गया है। ओके, पटेल जी का भी निकल गया है, प्रकाश जी के भी निकल गया है। 77 ड्राइवर कंडक्टर नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। 77 है, 77 ठीक है। हम बात कर लेते हैं। गुरुवा जी 3-3 है ड्राइवर। आप तो खुद नॉनोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट होंगे, एक बार देख चेक कीजिएगा क्योंकि
इसमें जो है 7 में एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में अच्छा योगदान होता है आदमी का। जूम पे ये पीपीटीज सिर्फ दिखेगा, यूट्यूब पे दिखेगा, इंस्टाग्राम पे नहीं दिखेगा। सॉरी टू से, इंस्टाग्राम पे आप आवाज सुन सकते हैं, अदरवाइज वीडियोज के लिंक जाएंगे आपको, अभी 1-1.5 घंटा के बाद आपको वीडियोज के लिंक चले जाएंगे। ठीक है, सब आदमी को समझ देखिए, ये ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर निकाला है ना हमने, यही आदमी जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट राइटर का बुक पढ़ेंगे तो यही नंबर जो है, कोई आदमी इसको बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर बताता है, कोई आदमी जो है कैप्टन नंबर, वाइस कैप्टन नंबर बताएगा, कोई आदमी जो है इसको हिंदी में जन्मांक को मूलांक भी बोलते हैं। हर एक डिफरेंट जितने भी बुक पढ़ेंगे न्यूमरोलॉजी का, वो अपने अपने हिसाब से, जैसे कि हम ड्राइवर और कंडक्टर से हम आपको बताते हैं, लेकिन हमने जो बुक लिखा है उसमें हमने बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर एक्सप्लेन किया है, और वही नंबर है जो आपका ड्राइवर नंबर है और कंडक्टर नंबर है, वही नंबर को हमने बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर दिया है नाम। तो सबका अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर ओवरऑल निकालने के लिए आपको आना चाहिए। तो सब आदमी को अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया होगा। ड्राइवर नंबर संजय जी आपका कितना आया है? प्रकाश जी सर आपका 7 ड्राइवर आया है, कंडक्टर नंबर ड्राइवर और कितना आया है? 7 ही कंडक्टर है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों कितना आया है? 7 है सर। 7-7। ओके, संजय। प्रकाश जी आपका? 8-9। 8 और 9? हाँ। 8 और 9 है ड्राइवर कंडक्टर नंबर। हेलो, आप म्यूट पे चले गए। नहीं सर। हाँ, 8-9 है क्या? हाँ। ओके, अब 8-9 जो है, या प्रकाश संजय जी का 7-7 था। अब देखिए ये 7-7 में जो है ना, यस सर। हम आप हम आपको दे रहे हैं 7-7 के बारे में। यहाँ पर देखिए संजय जी, आप ये बताइए कि आपके चार्ट से ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम 7-7 की चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 7-7 का चार्ट है, ये हमको बता दीजिए ये कितना परसेंट आपके, जो आप मतलब कि आपका लाइफ है, क्योंकि ये पीपीटी है पढ़ाने के लिए, यहाँ पर जो है 7-7 का नाम कितने पे जाता है ये सब आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सिर्फ हमको यहाँ पे 4-5 नेचर्स दिया हुआ है, ये नेचर्स पे बता दीजिए, क्योंकि कुंडली में नामकरण जो है, नाम का पहला अक्षर 3% प्रिडिक्शंस करते हैं, और इससे हम 12% प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है, तो आप जो है यस सर। यहाँ पर ये बता सकते हैं कि कितना परसेंट आपके चार्ट से ये मिल पा रहा है। सर चार्ट से 3 लाइन मिल पा रही है सर। नहीं नहीं, 3 लाइन नहीं, परसेंट बताइए, 100% में से जो है। परसेंट 60%, 60%। ओके, प्रकाश जी आपका कितना परसेंट मिल पा रहा है? प्रकाश जी 8-9 आपने में एट बताइए। नाइन बताया ना? हाँ सर। 8-9 में देखिए, 8 में थोड़ा भाग ही बहुत लेट खुलता है, लेकिन हम आपको 8-9 में बता देते हैं। यहाँ पे देखिए 8-9 का है, ये कितना परसेंट आपसे मिल रहा है? 10%, 50%, 100%, 90%, जितना परसेंट मिल पा रहा है आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कितना परसेंट मिल रहा है सर? नियर अबाउट 65। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब यहाँ ये हमारा ड्राइवर कंडक्टर से हम प्रिडिक्शंस किसी भी जातक का करते हैं कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर इतना है, और इससे हम किसी भी जातक का हम प्रिडिक्शंस कर लेते हैं। अब आता है, जैसे हम बात करते हैं, जब ये निकल गया तब बनेगा हमारा लोसोगिड का चार्ट। लोसोगिड का चार्ट आप भी अपना बना सकते हैं, हम भी अपना बना सकते हैं, कोई भी आदमी अपना लोसोगिड का चार्ट बना सकता है। ये बनता कैसे है पहले ये देख लीजिए। देखिए, इसको बनाना बहुत ही इजी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ड्राइवर नंबर 2 है हमारा, कंडक्टर नंबर हमारा 6 है। ठीक है, अब 2 है और 6 है, ये एक चार्ट बना लीजिए। अपने सबसे पहले अपना नाम लिखे होंगे, उसके बाद जो है आप अपना लोसोगिड का ड्राइवर कंडक्टर लिखे होंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखे होंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है एक कॉलम बना लीजिए जिसमें 9 कॉलम होगा, और 9 कॉलम में ये नंबर्स लिख लीजिए, 9, 4, 2, फिर 3, 5, 7,
8 1 6, ये कॉलम यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, अब ये कॉलम लिख लिए। उसके बाद देखिए 11, एक यहाँ पे है सबसे पहले, तो एक हमारा है, आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक है तो हम एक के जगह में एक बार एक लिखेंगे, एक खाली घर बना लेंगे और एक के जगह हम एक बार एक लिखेंगे। उसके बाद हमारा आता है फिर से एक, तो 2 बार एक लिख लेंगे। फिर आता है 5, तो 5 यहाँ पे है, तो 5 के घर में एक बार 5 लिख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्या चीज, 1, तो फिर 1 का घर यहाँ पे है, तो 1 के घर में एक बार 1 लिख लेंगे। फिर आता है हमारा 9, तो 9 के घर में एक बार 1 लिख देंगे। मतलब कि एक भरा हुआ घर बना लेंगे और एक खाली घर बना लेंगे, और जितना भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसमें नंबर देख देख के भरते जाइए। 8 है, यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे 8 है, तो एक बार 8 लिख लेंगे। फिर हमारा एक बार और 8 है, तो 8 के घर में हम फिर से एक बार 8 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये ग्रिड बन गया। यहाँ पर जो है 111 आया, 88 आया। उसके बाद ड्राइवर कंडक्टर को भी लिखना है, तो ड्राइवर नंबर 2 है और कंडक्टर नंबर 6 है, तो 2 के घर में हम 2 भी लिख दिए क्योंकि ड्राइवर नंबर हमारा 2 था। उसके बाद कंडक्टर नंबर हमारा 6 था, तो हमने 6 के घर में भी 6 लिख दिया। ये हमारा ड्राइवर और कंडक्टर बनके, यानी कि ड्राइवर कंडक्टर के साथ में हम जो है हमने क्या बना लिया, अपना लोसो गिट का चार्ट बना लिया। सब आदमी को अपना लोसो गिट का चार्ट बनाने के लिए आ गया होगा। अगर आया है तो वाई लिख दीजिए, और जिनको नहीं आया है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। जिनको लोसो गिट का जो है चार्ट नहीं आया है तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं या एन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिनको नहीं आया वो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं या एन लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। मधुलिका सिंह जी का आ गया वाई, बहुत बहुत यस। जन सर संजय जी का भी आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको नहीं आया है, समिता जी को नहीं आया है, बहुत बहुत धन्यवाद समिता जी। उसके बाद फैमिली सूच आकार, समिता जी जब आप लास्ट में आकार आता है तो थोड़ी सी फैमिली सूच होता है। विकास जैन जी को नहीं आया, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जैन जी। ठीक है, जिनको नहीं आया है फिर से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर नहीं आया है तो, क्योंकि हमारा काम है आपको सिखाना और आपका काम है सीखना। ये देखिए यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। ये हमारा जो है 19/11/1917, ये हमारा ड्राइवर नंबर है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1917। ड्राइवर नंबर क्या हमने बताया, ड्राइवर नंबर हमने बताया कि 19, जिस तारीख में आपका जन्म होगा यानी कि 19, ये हमारा ड्राइवर नंबर हो जाएगा। और सबको जब जोड़ेंगे तो 19 को जब जोड़ेंगे तो 1 + 9 कितना हो गया, 10। 1 + 9 10 हो गया, 10 का 1 आ गया। कंडक्टर नंबर इस सबको जोड़ दिए हैं तो हमारा 30 आया है, और 30 को हम सिंगल डिजिट में किए हैं तो 3 आया है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये जहां भी नंबर्स दिख रहा है ना, जितना भी, ये एक लोसो गिट का खाली चार्ट बना लीजिए। और लोसो गिट के चार्ट बनाने के बाद यहाँ पर देखिए 1, तो 1 के घर में जो खाली चार्ट आपने बनाया है उसमें 1 के घर में जितना बार 1 है एक बार 1 लिखिए। फिर हमारा 9 है तो 9 यहाँ पे है, तो 9 के घर में एक बार 9 लिख देंगे। फिर आता है हमारा 3 बार 1, तो हमने यहाँ पे 3 बार 1 दिए हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है 9, तो 9 के घर में हमने एक बार 1 लिखे। फिर 1 आया है तो फिर 1 के घर में हम एक बार 1 लिख देंगे। फिर 7 है तो 7 यहाँ पे है, तो 7 के घर में हमने एक बार 7 लिखा है। फिर हमारा कितना आया है, कंडक्टर नंबर जो है ड्राइवर नंबर 1, तो 1 के घर में एक बार 1 लिख दिए हैं। और कंडक्टर नंबर जो है हमारा 3 आया है, तो 3 के घर में हमने एक बार 3 लिख दिए हैं। ये हमारा लोसो गिट का चार्ट बनकर रेडी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सब आदमी को लोसो गिट का चार्ट बन चुका है। अब देखिए लोसो गिट के चार्ट से हमने अभी तक में क्या बताया, नाम से हमारा 3% का प्रिडिक्शन होता है पहला अक्षर से। उसके बाद आता है हमारा ड्राइवर कंडक्टर। ड्राइवर कंडक्टर 35 साल तक हमारा ड्राइवर नंबर एक्टिव होता है, 35 साल के बाद हमारा कंडक्टर नंबर एक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लोसो गिट का चार्ट, और इस लोसो गिट के चार्ट से हम जो प्रिडिक्शंस करते हैं वो मात्र 25% प्रिडिक्शंस करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का यहाँ से सॉल्यूशन मिलता है। अभी देखिए जैसे कि ये लोसो गिट का चार्ट है ना,
4 और 5 और 6 अगर नहीं होता है चार्ट में, तो आप सोशल मीडिया में आप देखते हो, या जो नया न्यूमरोलॉजी बना है, जो नया न्यूमरोलॉजी उसमें क्या कहते हैं कि 5 नंबर नहीं है तो उसकी जिंदगी में आग लगे। ऐसे ऐसे हमने आदमी को देखा है कि 5 नंबर नहीं है ना, तो बोलता है कि मतलब कि पूरा फैमिली का नाम जो है वो 5 पर लेकर चले जाइए, अपना तो लेके जाइए, पूरा फैमिली जिसमें 5 नहीं है उस पे 5 लेकर चले जाइए। ऐसा नहीं है। सबसे पहले लोसो गिट का चार्ट अगर आपके पास में है ना, तो देखिए कि कोई एक नंबर जो है आपके चार्ट में दिग्वली होगा। दिग्वली का मतलब क्या होगा? दिग्वली का मतलब होता है कोई एक ग्रह के पास इतना पावर होगा कि पूरे चार्ट को वो संभाल सकता है। ऐसा कतई नहीं होगा कि आप अगर आपके पास में 4 और 5 और 6 नहीं है तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और हम ये आपको ऑर्नामेटिकल नहीं बोल रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, और प्रैक्टिकल हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जिनका कैमरा ऑन है उनका माइक ऑन होगा, तो ऑन होगा तो कृपया जो है आप थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा, नहीं तो फिर यहां से म्यूट हो जाएगा, तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल में देखिए कि सबसे पहले आपके कुंडली में एक कोई ग्रह दिग्बली होगा। जैसे कि इस चार्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे 3 दिग्बली है। दिग्बली का मतलब होता है उस ग्रह के पास इतना पावर है कि आपके लाइफ में सब कुछ दे सकता है, सिर्फ आपके चार्ट को पहचानना होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो 3 दिग्बली का फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर किसी भी जातक के चार्ट में, चाहे वो 20वीं शताब्दी का चार्ट हो, चाहे वो 19वीं शताब्दी का चार्ट हो, जिस जातक के चार्ट में 4 और 5 नहीं है और 3 सिंगल बार पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 3 दिग्बली स्थिति में कहलाएगा। यानी कि 3 के पास इतनी पावर होगा कि वो लाइफ में सब कुछ दे सकता है आपको, जो चाहते हैं वो दे सकता है आपको। 4 और 5, अब कितने आदमी के पास में ये दिग्बली है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हम इसकी प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए कि बहुत बहुत धन्यवाद लिख रहे जो जिनके चार्ट में है, थोड़ा एक बार जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिनके भी चार्ट में है। 3 उसका फॉर्मूला होता है, 3 हमारे चार्ट में एक बार होना चाहिए, और 4 और 5 हमारे चार्ट में नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा। 3 हमारे चार्ट में सिंगल बार होना चाहिए और 4 और 5 हमारे चार्ट में नहीं होना चाहिए। ये 3 दिग्वली की फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने आदमी यहाँ पे नोमोलॉजिस्ट हैं, तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। जितने आदमी नोमोलॉजिस्ट हैं आप हाथ ऊपर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिनको नोमोलॉजी आता है या नोमोलॉजी क्योंकि काम करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद, विकास जैन जी को आता है, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जैन जी। जिनको नोमोलॉजी आता है आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। देखिए, हम अगर प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि 5 नंबर अगर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चार्ट है जो हमने आपको बताया है। ये देखिए चार्ट है, यहाँ पे ये सब नंबर अभी आप नहीं समझेंगे, आपको मोबाइल नंबर नहीं बताएं, जो अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, मोबाइल नंबर का, कार नंबर का, हाउस नंबर का। लेकिन अभी सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 5 नहीं है, 6 भी इस चार्ट में नहीं है, लेकिन हम 4 5 की बात कर रहे हैं। 4 5 नहीं है और 3 सिंगल स्थिति में पड़ा हुआ है, और आपको लगता है कि भारत में इनके पास में पैसा नहीं है। जो आदमी बोलता है कि 5 नंबर देंगे तो स्टेबिलिटी का नंबर होता है, स्टेबल हो जाएगा, ये चार्ट की खूबसूरती। और यही चार्ट नहीं, हम हजारों चार्ट आपको दिखा सकते हैं, हजारों चार्ट दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये देखिए 1 और 1 के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे देखिए 4 और 5 नहीं है और 3 सिंगल स्थिति में पड़ा हुआ है, पैसा इनके पास भी है। तो आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 4 और 5 नहीं है, 3 सिंगल स्थिति में पड़ा हुआ है, तो राहुल बजाज की ये चार्ट है। देन देखिए यहाँ पे 3 और 5 जो है नहीं है, सॉरी 4 और 5 जो है चार्ट में नहीं है, लेकिन 3 सिंगल स्थिति में पड़ा हुआ है। तो आप कभी भी
हवा में बात मत कीजिए, या सोशल मीडिया पर या कहीं कहीं भी अगर आप जाते हैं, बस कुछ नहीं करना, आपके घर के आसपास में कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, पामेस्टर है, आप उसके पास में जाइए, अपना चार्ट लेकर जाइए और 10 मिनट 20 मिनट जो है उनसे बात कीजिए, चार्ट दिखाइए, वो टोटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देगा कि ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशंस है। आपको उपाय बता देगा। अगर आपके पास में उपाय करने की क्षमता होगा तो आप उपाय कर लीजिए, नहीं तो प्रैक्टिकली बताया जाता है कि जब हम किसी भी जातक को पेड कंसल्टेंसी देते हैं तो उसमें से 40% ही आदमी उपाय करता है, 60% वो उपाय करता ही नहीं है। ये हम आपको एक डेटा बता रहे हैं, और जब आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजिस्ट बनेंगे तो ये आपको भी समझना पड़ेगा कि हम किसी को अगर उपाय दे रहे हैं तो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आदमी के पास में जिज्ञासा होता है कि भाई हमारे बारे में बता दीजिए। अरे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए तुमको उपाय करना पड़ेगा। ये दवा थोड़े है 3 दिन दवा खाओ और वो छूट जाएगा, इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है उपाय में। और कुछ नहीं उपाय करना होता है, अगर डेली का 15 से 20 मिनट अगर आपके पास में टाइमिंग है तो आप अपना कोई भी ग्रह का उपाय कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। कोई भी ग्रह का उपाय आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रॉब्लम समझना चाहिए, होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हुआ है। हमारे पास में कुल देवता नहीं है, या कुल देवता की पूजा नहीं करते हैं, या इष्ट देवता की पूजा नहीं करते हैं। 8-4 है तो हमारा भाग्य खुला है कि नहीं खुला है, या हमारे में कोई तांत्रिक क्रियाएं हुई है तो उसके कौन से ड्राइवर और कंडक्टर नंबर होते हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आप खुद कर सकते हैं। अगर आप खुद करने में असमर्थ है, अगर आपने नहीं सीखा है और अगर आपको नहीं आता है, तो आप घर के आसपास में कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर है तो आप उसके पास में जाइए और वहां से उसका सॉल्यूशंस मिलेगा, 100% मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। हम बता देते हैं, जो ड्राइवर कंडक्टर आपका था ना, यहाँ पे हमने 3 नंबर के दिग्वली के बारे में बात किया था। देखिए ड्राइवर कंडक्टर ज्यादातर मोस्टली इस ड्राइवर कंडक्टर में प्रॉब्लम होता है, जो रेड कलर से लिखा हुआ है, और इस कलर से जो लिखा हुआ है ना, इस पर थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी, जिसमें हमने बोला था निगेटिव एनर्जी ज्यादा काम करता है। और जो रेड कलर से आपको यहाँ पे है, इस पे ज्यादा ड्राइव, ऐसे जातक को एक बार चार्ट दिखाना ही चाहिए, चाहे जहां भी हो। आप एक बार चार्ट, अगर आसपास में एस्ट्रोलॉजर अगर आपको पहचानता है तो आपसे पेमेंट भी नहीं लेगा, वो चलो आपका करके देगा, लेकिन साहस करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ लेके जाइए, वो आपका सॉल्यूशंस दे देगा। ये आपको चार्ट हमने यहाँ पे 2 के कॉम्बिनेशन नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक सीरीज छूटा हुआ है, जिनको पता होगा उनको पता है, लेकिन मोस्टली डेट ऑफ ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर जो है 81 दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब भी हम किसी भी जातक का चार्ट देखते हैं तो हम उसके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को समझते हैं कि किस ड्राइवर और कंडक्टर नंबर में प्रॉब्लम होता है, और इसका जो हमने लोसो गिड का चार्ट बनाया था, उसी लोसो गिड के चार्ट में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और प्रॉब्लम पहले आपको पता लगना होना चाहिए कि हमारे लाइफ में ये जो हमने यहाँ पे लोसो ग्रिड का चार्ट बनाए हैं, इसी लोसो ग्रिड के चार्ट में टोटल चीज का सॉल्यूशन होता है, हर चीज का सॉल्यूशन। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए कि हमारा लोसो ग्रिड का चार्ट ये है, और यहां से हम सब आदमी ने लोसो ग्रिड का चार्ट बना लिए हैं। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा अगर आपने कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी लोसो ग्रिड का चार्ट बना लिए हैं। अब अगर चार्ट बना लिए हैं तो एक बार, और ये अपने लाइफ का ऐसा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप यहां से। अब जैसे कि आदमी में होता है, जैसे कि ये जो है, जो हम ये एजुकेशन सीख रहे हैं, इस एजुकेशन में कुछ चीज होता है जिसको हमको समझना हो, जैसे कि करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आदमी ऐसे भी, जब आप एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे ना, तो ऐसे भी आदमी आएगा करता कुछ नहीं है, बोलेगा हमारी शादी नहीं हो रही है। तो शादी नहीं हो रही है तो उसको पत्नी मनोरम देहि मनोबिताव सारणी तारणी दुर्ग संसार से कुलोद्भवम, इस मंत्र का आप जाप दे दीजिए। 3 महीना अगर करेगा, शादी का टाइमिंग आएगा, जब शादी का टाइम, से के भी शादी का टाइम है नहीं, नवंबर दिसंबर में शादी का टाइमिंग शुरू होगा तो उसका शादी हो जाएगा।
अब वो कुछ करता नहीं है तो उसकी बीवी या हस्बैंड वो रहेगा कि नहीं रहेगा उसका गारंटी तो आप नहीं लेंगे ना। लेकिन अगर प्रोसेस के साथ में उपाय किया जाता है तो वो काम होता है। अब आपके पास में सामर्थ्य देखिए, ये चार्ट जो है सबसे पहले जो एक्शन में है, जो भी आदमी एक्शन में है उस पे काम करता है, 100% काम करता है। बैठ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो चाहते हैं बैठ के हमको मिल जाए। उसके लिए क्या होगा, उसका चार्ट देखेंगे तो पूरा ग्रह उसका भरा रहेगा, पूरा ग्रह भरा रहेगा, आदमी खुश होगा। और एस्ट्रोलॉजर उनको बोलता है तुम में 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी, मतलब कि समृद्धवान आदमी इंसान है तो। लेकिन वो लाइफ में कुछ नहीं करेगा, उसके लाइफ में उतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है जिसमें सिंगल सिंगल नंबर पूरा भरा रहता है। लाइफ आपके चार्ट में कम से कम 2 से 3 चार्ट, मतलब कि ग्रिड जो है वो खाली होना चाहिए। और उसके बाद जब हम प्रिडिक्शंस करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले पता करते हैं कि हम किस साल में आया है आदमी प्रिडिक्शंस करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 15 साल से 55 साल तक में प्रिडिक्ट, देखिए 55 साल के बाद जो है 8 नंबर वाले में हमने बात किया, क्योंकि शनि कभी भी किसी का जान नहीं लेता है, उसका एक पॉजिटिव चीज है। सरेसाती इसका बहुत खराब जाता है, ये भी इसका पॉजिटिव चीज है। कुछ आदमी को नाड़ी आता है तो सरेसाती को नहीं मानते हो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सरेसाती को नहीं मानता है, लेकिन सरेसाती खराब जाता है, ये सब आदमी को पता है। अब इस स्थिति में क्या होता है, आदमी में बेड पे पड़ जाएगा, 6 महीना 7 महीना 8 महीना तक बीमार हो जाएगा। या अगर कोई बच्चा का नामकरण कर लेते, कोई किसी आदमी का नामकरण बच्चे का करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब नामकरण करेंगे तो एस्ट्रोलॉजर बता देगा, क्योंकि किसी भी जातक का एक कैरियर उठने का टाइम जो है 21 साल से 35 साल के बीच में होता है। और इसमें अगर बच्चा का सरेसाती अगर आ गया है तो वो गलत डिसीजन ले लेगा, मैथ पढ़ने का बायोलॉजी पढ़ लेगा। 2 नंबर वाला आदमी है तो संपर्क गलत हो जाएगा बच्चे का, जिसके कारण हो सकता है खून केस में फंस जाए, हो सकता है गलत संपर्क में दारू पीने लगे, जुआ खेलने लगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए ओम अंजनीय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् से सुंदर कांड का पाठ 21 साल के पहले करवा लीजिए। नहीं तो दूसरा मंत्र है कहरीच पति सुरमाना काचुप साधु रहे बलवाना पवन त्रय पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कौन सी काजू कर जगमाही जो नहीं होता तुम पाही। इस मंत्र से संपूर्ण सुंदर कांड का पाठ करवा लीजिए, तो ये सरेसाती आपका इजी वे में निकल सकता है। अब सरेसाती बताता है कि अगर सरेसाती में घुस गए तो एस्ट्रोलॉजर का बाप भी आपको नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि जो ना आपने कर्म किया है खराब, उसकी सजा आपको मिलेगा। अगर आपने अनमैरिड लड़की के साथ में कुछ गलत किया है, किसी का शोषण किया है, किसी का चोरी किया है, किसी का बेईमानी किया है, तो सरसाती आपसे जरूर लेगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि शनि अपने बाप का नहीं है, वो आपका। और सरसाती जब घुस जाता है तो यहाँ पर नीलम भी धारण कर लीजिए, तब पर भी वो काम नहीं करता है। तो इसलिए जब सरसाती घुस जाए और प्रॉब्लम में आया है तो बजरंग बली के शरण में भेज दीजिए, वो हो सकता है कुछ बच जाए अगर कर्म अच्छा होगा तो। नहीं तो वहां पे अगर आप रेमेडीज दे रहे हैं तो आपका रेमेडीज जल्दी काम नहीं करेगा, ये ध्यान में रखिए। उस वक्त आप गलत हो जाएंगे कि हम इस एस्ट्रोलॉजर के पास में गए और हमारा सरसाती काम नहीं किया। तो ये सब कुछ पॉइंटेज हैं जो कि देखना पड़ता है। जैसे कि हमारे जो ग्रह हैं लाइफ में, जैसे कि सब आदमी का एक गोल होगा, हमारा भी एक गोल है, आपका भी एक गोल होगा, अनिल जी का भी गोल है, विकास जैन जी का भी गोल है। तो ये जब गोल होता है तो गोल को प्राप्त करने के लिए हमें हमारा एज कौन सा है और किस किस स्टेज में हमको कहाँ तक जाना होता है और कौन कौन सी ग्रह का हमको प्रयोग करना है, किस किस ग्रह से हम उस गोल तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो किसी भी जातक को मिशन देता है, विजन देता है। मिशन विजन का मतलब क्या होता है कि ये आपको एक सोच देगा कि हमको इस इतना पैसा कमाना है या इस पर्टिकुलर पोस्ट पे जाना है। पहले ये सोचने के लिए देता है। चंद्रमा खराब होता है तभी आदमी का मन अशांत रहता है। फिर मरकरी आएगा, बुध आएगा और शुक्र आएगा, वहां तक पहुंचने के लिए सामर्थ्य देगा आपको। अगर हेल्थ की इश्यूज आ रहे हैं तो सन और बुध को देखा जाता है। एडुकेशन अगर किसी का देखना, जुपिटर और मरकरी देखा जाता है। ये टोटल का टोटल जो हमने आपको बताया लोसो गिड का चार्ट, उसी लोसो गिड के चार्ट से हम किसी भी जातक का देखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो लोसो गिड का चार्ट आपने बनाया है तो आपके लाइफ में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
या कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम लोसो गिड में हम बता सके कि देखिए ये चीज को देखकर जो है हम इसका उपाय कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, अब आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम के बारे में आप लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम के बारे में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैरिज, शादी, मकान, कोई भी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हम समझ सके कि हमारा जो चार्ट है, फाइनेंस, बिजनेस, जॉब, शादी, लोन, बहुत बहुत धन्यवाद, हेल्थ, मैरिज, डाइवोर्स, वाइफ की तबीयत, बिजनेस, कैरियर, मनी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए बहुत से प्रॉब्लम्स के बारे में आया, मतलब कि पूरा यही आ गया उठ के। हम एक चीज को लेते हैं जो हमारा होता है शादी। शादी, अब देखिए शादी के रिलेटेड जो भी सवाल होगा आपके लाइफ में वो यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं भी नहीं रहेगा। आपके शादी में, लाइफ में जो भी शादी से रिलेटेड इशूज आएगा या क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएगा, ये ध्यान में रखिए। अब ये आया, अब हमने आपको लोसो गिड का चार्ट बताया, बस आप अपने लोसो गिड के चार्ट पे आ जाइए और इसमें टोटल चीज लिखा होगा कि शादी में अगर डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एजुकेशन के कारण हो रहा है, या एजुकेशन के साथ में आपको किसी से लव है जिसके कारण हो रहा है। ये टोटल लोसो गिड है। आप लोसो से पढ़ देख रहे हैं, चाल्डियन से देख रहे हैं, पाइथन से देख रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो आप अपने लोसो गिड के चार्ट से हम देख सकते हैं कि करियर से प्रॉब्लम हो रहा है या करियर में अफेयर के कारण शादी में लेट हो रहा है, क्योंकि चार्ट में ये भी देखा जाता है या अफेयर हुआ है जिसके कारण जो है शादी में लेट हो रहा है। ये भी हम किसी भी जातक को बोल सकते हैं। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि अभी माइंड नहीं है, शादी नहीं करेंगे, बाद में शादी करेंगे। तो ये टोटल लोसो गिड के चार्ट से आप देखकर किसी भी जातक के बारे में बात कर सकते हैं कि अगर शादी नहीं हो रहा है तो इसका मेन कारण क्या है, और शादी अगर टूट रहा है किसी भी जातक तो उसका टूटने का कारण क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर शादी टूट रहा है तो उसको टूटने का कारण क्या है। रिश्ता आता है लेकिन शादी नहीं हो रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है। ये टोटल का टोटल चीज जो है आप यहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे चार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो किस प्रकार की प्रॉब्लम है, और आपका लोसो गिड का चार्ट इसी प्रकार का होगा। जिसमें प्रॉब्लम होगा वो इसी प्रकार के लोसो गिड का प्रॉब्लम होगा, और चार्ट जो लोसो गिड का है वो इसी प्रकार का होगा। हम किसी भी जातक के बारे में हम इस हिसाब से बता सकते हैं। यहां तक तो ये तो हमने एक के बारे में बात किया था कि शादी अगर हो रहा है, शादी अगर टूट रही है तो किसके कारण टूट रहा है। लड़का के कारण टूट रहा है, लड़की के कारण टूट रहा है, या मदर फादर के कारण टूट रहा है, प्रॉपर्टी के कारण टूट रहा है, घर के कारण टूट रहा है, बच्चे के कारण टूट रहा है। किसके कारण शादी टूट रहा है वो टोटल का टोटल आप अपने चार्ट से ही किसी भी जातक के बारे में पता लगा के बता सकते हैं कि सर अगर प्रॉब्लम है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके पास में है। और अगर किसी को केस चल रहा है, चाहे वो डाइवोर्स केस है, तो वो खत्म होगा, कब खत्म होगा वो आप वहीं से पता कर सकते हैं। पहला नाम जो है प्रकाश अग्रवाल जी। प्रकाश अग्रवाल जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है आप भेज दीजिएगा। यहाँ से हमने किसी भी जातक के बारे में पता लगा कि ये हमारा ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, और यहाँ से हम टोटल चीज वहां पे सॉल्यूशंस कर लिए। अब ये हमने आपका जो लोसो गिड का चार्ट हमने बताया था, वहीं से हम किसी भी जातक के बारे में पता करते हैं कि लोसो गिड का ये चार्ट है, और यहाँ से हम किसी भी जातक के बारे में पता लगाते हैं कि हमारे लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो किस प्रकार की प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब कुछ आता है इसमें, जैसे कि तंत्र का प्रयोग। तंत्र का प्रयोग क्या होता है हम उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तंत्र का प्रयोग
खासकर जो है हम हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें इस प्रकार के हेल्थ इश्यूज के बारे में बात होती है और ये प्रयोग ज्यादातर जो है हम किसी भी जातक में देखते हैं। जैसे तांत्रिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो कुछ जैसे कि 8 और चार्ट में तो भाग नहीं खुलता है, जिसमें हमने बताया पंचमुखी बजरंगबली की पूजा करना, उसके एक प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस के साथ में अगर करते हैं कुछ तो वो बहुत अच्छा काम करता है। कुछ ड्राइवर कंडक्टर में निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी काम करता है। ये अगर किसी जातक का 6 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल तक अगर तबीयत खराब रहता है और वो अगर सही नहीं हो पाता है तो हम यहाँ से लोसोगिर से देखकर जो है हम किसी भी जातक का, और जैसे कि हेल्थ की इश्यूज की अगर हम बात करते हैं ना तो हेल्थ में तांत्रिक हेल्थ इश्यू की अगर हम बात करते हैं तो इतना ही आपको समझ में आएगा, इतना ही आपको क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं होने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। और जब आता है किसी भी जातक में तो इसमें हम सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, जैसे कि अगर किसी भी जातक का शादी हो चुका है और शादी हो गया, हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज्यादा झंझट हो रहा है और हस्बैंड और वाइफ में झंझट हुआ और वो केस जो है आपको मतलब कि चला गया जो है ऊपर चला गया, कहाँ पे चला गया, वो उसमें कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में चला गया तो वहां पे उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या सपोज कि आपके पास में आया कि साहब जो है हमारा केस चल रहा है तो हमका इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उस स्थिति में उस तांत्रिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करता है और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। आप देखिए इसका प्रयोग कभी भी हम किसी भी जातक को करते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है तो उसका घर बचाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी जातक को हम उपाय दे सकते हैं कि भाई ये इसका प्रयोग है, आप इस उपाय को अगर करेंगे तो ये अच्छा तरह से काम करेगा। जैसे कोई हस्बैंड वाइफ का लड़ाई बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अब बहुत ज्यादा है तो पति पत्नी में, तो आप इसके कुछ प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस को आप करके आप उसको सुलभ कर सकते हैं। किसी का घर टूट रहा है तो उस स्थिति में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि घर ना टूटे हम इसके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन निगेटिव में भी आदमी प्रयोग करता है इसका। निगेटिव में जैसे कि अपने पति को छोड़ के दूसरे पति को पटाने का कोशिश करता है, वशीकरण करने का कोशिश करता है, इसमें भी निगेटिव काम करने लगते हैं आदमी। लेकिन आपका कर्तव्य है, जब आपके पास में कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट आता है तो उस स्थिति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हर चीज का अपना अपना अलग चीज होता है। घर में कलह है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करना है, तो ये तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत में आता है। हम किसी भी जातक को हम दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन है। अब सपोज कीजिए कि अगर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ है, टाइम प्लेस, ये टोटल चीज है आपके पास में, और आपको पता चल रहा है कि हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ सब कुछ है और होने के बावजूद भी अगर हमारे पास में प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले आप लोसोगिर का चार्ट देख लीजिए। और अगर किसी के पास में डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस जातक का जो है फेस देखकर भी आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। फेस में आपको या हाथ देखकर, क्योंकि इसमें जो है पामेस्ट्री की थोड़ी सॉरी इसमें फेस रीडिंग का थोड़ा सा समावेश है। क्योंकि फेस रीडिंग हमने इसलिए दिया है कि कोई आदमी अगर आपको दिखता है जल्दी आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएगा, तो किसी लड़का को देखने जा रहे हैं, लड़की को देखने जा रहे हैं, तो आप उसका फेस देखकर हम उसके बारे में बात कर सकते हैं कि इसका जो है ये ड्राइवर नंबर है, ये कंडक्टर नंबर है, और इस हिसाब से जो है हम उसका प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि ये हमारा ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर है। तो प्रिडिक्शंस 100% कर दीजिएगा, नहीं है तो आप उसके फेस देखकर जो है आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। फेस में बहुत कुछ देखा जाता है, जैसे फेस रीडिंग में जैसे कि आपकी आंख कैसे है, गाल कैसे है, ये टोटल चीज जो है आपके बारे में पता किया जाएगा कि हमारा ये डेट ऑफ बर्थ है, ये टाइम है, प्लेस है, और इस हिसाब से बात कर सकते हैं। और हमने जो अभी लोसोगिर का चार्ट बनाया है, जो आप लोगों ने लोसोगिर का चार्ट बनाया है, सब आदमी का लोसोगिर का चार्ट बन चुका है। अब उस लोसोगिर के चार्ट में देखिए, उसी लोसोगिर के चार्ट से हम किसी भी जातक के नाम के बारे में बात करते हैं। नाम, जैसे कि हमारा नाम जो है यहाँ पे राजकुमार सिंह है, आपका भी एक नाम हो सकता है। सब आदमी का अपना अपना नाम होगा क्योंकि कोई नाम बिना नाम का नहीं होता है। यहीं से हम किसी भी जातक का जो है कार नंबर के बारे में बात करते हैं, मोबाइल नंबर के बारे में बात करते हैं, घर नंबर के बारे में बात करते हैं। यहीं से, यहाँ से आगे जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं होती है। यहीं से टोटल चीज, मोबाइल नंबर में कौन से नंबर है, कौन से नंबर नहीं है जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रहा है, कार का नंबर आपका क्या है जिसके कारण जो है हमको प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले इनिशियल फेज होता है कि आपके ड्राइवर और कंडक्टर से आपका मोबाइल नंबर एंटी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर वो एंटी है तो दिक्कत देगा, चाहे वो घर का नंबर है, हाउस नंबर है,
कुछ भी है तो वो दिक्कत देगा। अगर इसका हम लाइव एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो कैसे हम देखते हैं, जैसे कि कोई भी ड्राइवर कंडक्टर नंबर आप बता सकते हैं। ड्राइवर नंबर अनिल जी, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर क्या है? मेरा सर 4 और 5 है। 4 और 5 आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कल है। मैंने भेज दिया था सर, पूरा तो विवरण भेज दिया था, यहाँ नाम पे वगैरह। देखिए आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है 4 और 5 है ना? हाँ जी सर। 4 और 5। अब यहाँ पे अगर देखेंगे 4 और 5 में तो हमको कौन सा जो है 4 और 5 में कौन सा हमको मोबाइल नंबर लेना है, कौन सा हमें घर का नंबर लेना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 4 और 5 में कितने आदमी सफल हैं, और 4 और 5 सफलता का ही नंबर होता है। ये हमने पिछले वेबिनार में भी बताया था, 4-5 के बारे में लिखा था, हमने लिया था। ये सफलता का ही नंबर होता है। यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये देखिए ये 4 और 5 का यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनको ये नंबर्स की ज़रूरत होगी। 4 और 5 में ये डीओबी नंबर है। यहाँ पे देखिए 4 और 5 में जो है इसमें 2 और 4 1 जो है इसमें बैड नंबर के अंतर्गत में आता है। मोबाइल नंबर में कभी भी 2, 24, 42, 14, 41 नहीं होना चाहिए। अगर हम साउंड की बात करते हैं तो एसयू, केयू, टीयू, एलओ, एलएएन ये सब साउंड इसमें नेगेटिव रिजल्ट प्ले कर देगा। कार में 1 और 8 नहीं होना चाहिए। हाउस में जो है 8 और 1 नहीं होना चाहिए। और 4 और 5 सफलता ही देता है किसी भी जातक में। किसी भी जातक में अगर हम बात करते हैं, देखिए 4 और 5 के जो है ना सफल इंसान, देखिए ये भी 4 और 5 की सफल इंसान है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 4 और 5 की सफलता के बारे में। ये देखिए 4 और 5 की सफल इंसान है। उसके क्योंकि प्रैक्टिकली जब काम करेंगे, किसका 4 और 5 का ही आदमी यहाँ पे है। ये 4 और 5 का है। यहाँ पे देखिए ये 4 और 5 का ड्राइवर कंडक्टर का है। यहाँ पे देखिए ये 4 और 5 का ड्राइवर कंडक्टर नंबर। यहाँ पे देखिए ये 4 और 5 के ड्राइवर कंडक्टर। यहाँ पे देखिए 4 और 5 पे, क्योंकि हमारा जो नोमोलॉजी है इसमें एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो इसलिए थोड़ा सा ये पीपीटी जो में एस्ट्रोलॉजी जुड़ा हुआ है, इजरत योग का निर्माण करता है। ये जिनको कुंडली आता होगा उनको पता होगा। क्योंकि जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो उसमें एस्ट्रोलॉजी, नोमोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु चारों चीज देखा जाता है। तभी हम एक आदमी का सॉलिड प्रिडिक्शंस कर पाते हैं कि भाई इसमें, क्योंकि आप बहुत कमाए और अगर आपका वास्तु ही खराब है तो पैसा टिकेगा ही नहीं आपके पास। ये भी हमको देखना पड़ता है। तो इस स्थिति में हम किसी भी जातक का देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अनिल जी का था, तो अनिल में जैसे कि NIL का साउंड ये हमें निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। NIL का साउंड, सुनील में SUNIL का साउंड ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। पॉजिटिव किसका रिजल्ट देगा, जैसे किसी के नाम में AR का साउंड होगा, ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर देगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट AR का साउंड। लेकिन कुछ आदमी में AR का साउंड किसको देना होता है, किस ड्राइवर कंडक्टर का, ये भी आपको समझना होगा और किसी भी जातक को बताना होगा कि भाई इसमें इस चीज का साउंड की जरूरत है और ये साउंड हम उसको दे सकते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पर देखिए AR का साउंड यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे भी देखिए AR का साउंड, यहाँ पे आपको दिख रहा है तो AR का साउंड, अरिजीत सिंह AR का साउंड, AR का साउंड, यहाँ पे देखिए AR का साउंड, यहाँ पे देखिए AR का साउंड। AR का साउंड आपको बहुत अच्छा फेम दे सकता है। यहाँ पे देखिए बराक ओबामा AR का साउंड, मैरी कॉम AR का साउंड, फरहान अख्तर, फरहान खान ये जो है AR का साउंड, AR का साउंड, AR का साउंड, जितने भी आपको साउंड आपको दिख रहा है इसमें AR का साउंड। और इसी से जो है हमने अपने जो घर संसार का जो नंबर दिए थे, घर संसार जो हमने कंपनी का नाम रखा था उसमें हमने AR का साउंड दिया था। घर में भी AR का साउंड दिया था और संसार में भी हमने AR का साउंड दिया था। तो जब भी किसी भी जातक का नाम रखते हैं तो हमको ये देखना होता है कि उसमें कौन सा साउंड उसके लिए सूट करेगा। जैसे सुनील की बात कर रहे हैं, अनिल की बात कर रहे हैं, जैसे NIL कुछ जो NIL के साउंड में जो है पॉजिटिव करता है, कुछ में हमें निगेटिव भी करता है। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं DI की साउंड भी हमको निगेटिव करता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे SU का साउंड हमें निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है, SH का साउंड हमें निगेटिव लेकर रिजल्ट लेकर देता है। तो ये टोटल चीज आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि HIT हिट है, जैसे कि RAT क्या है, RAT का साउंड में रतन टाटा आते हैं, विराट कोहली आता है। इसमें जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। कुछ ड्राइवर कंडक्टर में जो है HIT ये साउंड जो है अच्छा काम करता है कुछ ड्राइवर कंडक्टर में।
कुछ डायवर कंडक्टर में ये खराब करता है। ये भी हम किसी भी जातक को हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इसको हम सिग्नेचर से भी अगर हम किसी भी जातक का देखते हैं तो सिग्नेचर उस जातक का किस प्रकार का है, सिग्नेचर भी हमको देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ आदमी थे सीमा जी, डबल ई नाम में रखे हुए थे, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके लोसो ग्रिड में, चार्ट लोसो ग्रिड के चार्ट में ग्रिड में ये कितना बार है। कुछ में एमएन का साउंड फेम देता है, अच्छा फेम देता है, ये भी आपको समझना होगा, देखना होगा, क्योंकि नाम का जो पूरा जोर होता है और नाम में जो साउंड होता है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है आपके लाइफ में। ये हम अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि इसका क्या प्रैक्टिकल, जब हम किसी का काम करेंगे तो हम उसके बारे में हम समझ जाएंगे। और जब भी हम किसी भी जातक का प्रेडिक्शंस करते हैं तो कुछ चीज का हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो जब प्रिडिक्शन करने लगते हैं तो कुछ आदमी के पास में जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, टाइम और अभी आ रही क्या वॉइस? जूम पे वॉइस में प्रॉब्लम है, वो वॉइस आ रही क्या अभी? यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे तो प्रॉब्लम नहीं है, जूम पे अभी वॉइस आ रही है क्या? ओके। तो हम किसी भी जातक का जब हम देखते हैं तो ये पता लगाना होता है सबसे पहले कि उसका नाम, जब भी हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो जैसे कि टाइमिंग नहीं है तो आपको हाथ की रेखाएं मंगा लेना है, और ये इसके लिए आपको आना चाहिए। जब भी प्रिडिक्शंस होता है किसी भी जातक का जनूनन तो हम आपको बताते हैं। अब नोमोलॉजी का आपने लोसोगिट का चार्ट हमने सीखा है, इसलिए हमने जो है नोमोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और पॉमेस्ट्री तीन चारों चीज हमने समावेश किया है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है और हिट कहीं आप और कर रहे हैं, ये भी हमको देखना होगा। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हाथ की रेखाएं ये 3 साल आगे और 3 साल पीछे, इसकी बात वो कर सकता है। देन अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वास्तु है, अपने अच्छा पैसा कमाए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, घर में अगर वास्तु दोष है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा चीज होता है कि आपने घर चेंज किया, प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, घर दूसरा खरीदे, प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, 10 घर दूसरा खरीदे, उन्नति होना शुरू हो गया, ये भी होता है। बच्चा हुआ, उन्नति होना शुरू हो गया, तो कब किसका भाग खुलेगा, कहां से हम किस जातक का प्रेडिक्शंस करते हैं, ये टोटल चीज आप उसके बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशंस क्या है। किसी भी जातक के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो हमने बताया आपको कि जब भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं तो कुंडली अगर है तो कुंडली, वास्तु, नोमोलॉजी सबसे मिला के प्रिडिक्शन कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप नोमोलॉजी, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर का कर्तव्य होता है, क्योंकि ये प्रोफेशन है, अगर कोई आदमी प्रॉब्लम में फंस गया तो उसको निकालिए, चाहे टाइम जो भी लगे। अगर बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, आ जाते हैं सब प्रिडिक्शन पे ही आता है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे अगर टाइमिंग नहीं है तो कुंडली नहीं निकल पाएगा, कुंडली नहीं निकल पाएगा तो हम हाथ की रेखाएं मंगाते हैं। तो ये प्रिडिक्शंस का है प्रोसेस, इस प्रिडिक्शंस इस प्रकार से किसी भी जातक का हम करते हैं, या आप जो है आगे चल के करेंगे। अब आता है जैसे कि अगर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर का जोड़ होता है और पहले मोबाइल नंबर के अंदर की बातें होती है, जो 10 अंकों का जो नंबर होता है, जो इसका कोड होता है उस कोड को छोड़ दीजिए। कोड को छोड़ने के बाद 10 अंक का जो है आपका नंबर होगा, और उस नंबर को देखिए कि वो नंबर कितना है, और वो नंबर भी आपको बता सकता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो किस प्रकार की प्रॉब्लम है, और इसका सॉल्यूशंस है तो किस प्रकार से उसका हम सॉल्यूशंस कर सकते हैं। अब देखिए नंबर की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम और मोबाइल नंबर आप लिख दीजिए, और किनके मोबाइल नंबर में 14 है, किसके मोबाइल नंबर में 14 है, ये आप नाम
लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। संदीप बहुत बहुत धन्यवाद। 41, अब इनका क्या है? जेमन जी आपके मोबाइल में 41 है, आप हाथ ऊपर कीजिए तो। जेमन जी अगर आप यहाँ पे हैं, 41 है, आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर की अगर बात करते हैं, ये मोबाइल नंबर हमारा है, इनके मोबाइल नंबर, सब मोबाइल नंबर के हम कुछ बारे में बता दें, जैसे कि 13 नंबर अगर है तो ये प्रॉब्लम्स देता है। 41, जेमन जी के पास में 41 नंबर था। जेमन जी एक बार देखिए, 14 दोनों है। जेमन जी आप देखिए ये प्रॉब्लम है कि आप हाथ ऊपर कीजिए, हम आपको ऑन करते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। अजय जी 42 जो है हमको चेंज करना होता है, 42। अजय जी देखिए ये प्रॉब्लम है कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ का तो हमको अभी पता नहीं, यहाँ पे जो है 42 आपका दिया होगा, 42, ये देखिए 42 है। ये ग्रहण योग का निर्माण करता है किसी भी जातक में। तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं 14 का। हाँ, कैमरा ऑन कीजिएगा। सनत जैन जी 14 आप में भी है, माइक ऑन कीजिए। मनीषा, मनीषा में ठीक है, नाम की चेंज की जरूरत नहीं है। समिता में नाम नहीं है। 33 तो ठीक है। 9457 थोड़ी सी इशू देता देता होगा। ऑन कीजिए, हम आपको अनम्यूट किए हैं, आप म्यूट करके बोल सकते हैं। जी सर, श्रेयांश जैन। हाँ, ये अभी जो 14 जो बताए थे जो दोनों आपके मोबाइल नंबर में है, वो जी है क्या, कितना परसेंट मिल रहा है वो आपको से? हाँ, एक्चुअली चेक बाउंसिंग के मैंने केस लगा रखे हैं, 5-6 लोगों से फंड लेने हैं। फंसा हुआ है पैसा मेरा करीबन 30 लाख रुपए के आसपास का। ये 1-4 देखिए, और 4-1 दोनों है। ये देखिए ये चार्ट है। बिल्कुल कानूनी समस्या है। अब देखेंगे इस ड्राइवर और कंडक्टर में आप अपना डेट ऑफ बर्थ बना लिए हैं, लुसोगिट का चार्ट बना लिए हैं। अभी हम प्रिडिक्शंस जी पे आएंगे, तो आप कैमरा जी ऑन रखिएगा। जी 14 है, बहुत 46, 46 जो है कनिका जी, 46 में प्रॉब्लम होता है। हम शो कर दिए हैं 46 में क्या प्रकार के, किस प्रकार के प्रॉब्लम्स होता है, हमने आपको दिखा दिए कि 46 में किस प्रकार के इश्यूज किसी भी जातक में होता है। और ये प्रॉब्लम अगर दे रहा है तो हम इसका सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी हम बात करेंगे कि इसके प्रिडिक्शंस करके हम किसी भी जातक के प्रॉब्लम्स अगर है उसका सॉल्यूशंस किस प्रकार से हम करते हैं। अब देखिए आप किस ग्रुप में हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए किस ग्रुप में हैं, मतलब कि एक से लेकर जितने भी ग्रुप में, एक में है, 77 में है, 75 में है, 74 में है, किस ग्रुप में है, एक बार आप ग्रुप लिख दीजिए। जिस भी ग्रुप में है, बहुत बहुत 76 में है, 77 में है, 77 में है, 77 में है, 77 में है, बहुत बहुत धन्यवाद। 77, 77, 32 में है। 77 को एक बार ऑन कीजिएगा तो। 77 ग्रुप जो है 2 मिनट के लिए ऑन हो रहा है। अभी जो आपने बनाया है वो चार्ट ग्रुप में आप भेज दीजिएगा, जो अभी आपने डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग प्लेसिंग लेके जो है आपने चार्ट बनाया है वो आप उस ग्रुप में भेज दीजिएगा। हम 77 को जो है हम ऑन कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए ऑन होगा, फिर जो है वो ऑफ हो जाएगा। जो बनाए हैं वो जरूर 77 जो है उसमें सेंड कर दीजिए। 77 ग्रुप जो है ऑन कर दिया गया है और 2 मिनट ही ऑन रहेगा, 2 मिनट के बाद जो है वो बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब देखिए जब भी हम किसी भी जातक का चार्ट देखते हैं तो उसमें मूलांक जो होता है, मूलांक से भी हम बहुत कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं। जो आपका मूलांक होता है ना, मोबाइल जैसे कि आपका लाइफ होता है या आपका घर होता है, उस मूलांक का बहुत बड़ा योगदान होता है।
हाँ, यहाँ पे देखिए आपको मूलांक, सबका मूलांक अलग अलग होगा और उस हिसाब से किसी मोबाइल में 34 होता है, किसी मोबाइल में 11 आता है, किसी मोबाइल में 12 आता है, किसी मोबाइल में 37 आता है। उस हिसाब से हम उसको वो नंबर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस नंबर को कौन सा जो है मोबाइल नंबर हमको देने की जरूरत है, वो टोटल चीज जो है हम यहाँ से किसी भी जातक का प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और हम उसके बारे में बता सकते हैं कि इस जातक में इस प्रकार की प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशंस ये है, और इस प्रकार से हम किसी भी जातक का प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर तो आपके डेट ऑफ बर्थ से सटीक होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज जो है जो भी काम हम करते हैं, जैसे कि हम और आप अगर कनेक्टेड हैं तो मोबाइल से ही कनेक्टेड हैं। हम गरीब आदमी हैं तो हम लिंक नहीं भेज पा रहे होंगे, या बहुत से आदमी को ये भी कंप्लेन आता है कि हम लिंक पे जो है ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आदमी मॉर्निंग में कर लेते हैं रजिस्टर तो ठीक है, फिर बाद में जो है लिंक मिलने में थोड़ी सी जो है दिक्कत होती है रजिस्टर करने में। तो क्या होता है कि जब भी किसी भी जातक का हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो मोबाइल नंबर होना बहुत ही जरूरी है। संजीव जी, डबल ई का साउंड सबसे पहले आपको चेंज करने की जरूरत है। उसके बाद DHR लास्ट में जो है वो तो इसमें भी ये होगा, और 14 से 5 आया है और 41 से भी 5 आया है, तो आज आप में वो दोनों प्रॉब्लम होगा। संजीव जी ये ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भी हम किसी भी जातक का हम देखते हैं तो यहाँ से हम किसी भी जातक का मोबाइल नंबर के बारे में बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, अच्छा कितने आदमी हैं जो इसको सीखना चाहते हैं? आप एक बार कमेंट में बोलिएगा तो जी, कितने आदमी हैं जो इसको सीखना चाहते हैं और सीख के जो है आप इसको प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, प्रोफेशन में अपना। देखिए ये एक स्किल सेट है और स्किल सेट कर जो है सीख कर जो है हम दूसरे को मदद कर सकते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा बेतहाशा कमा सकते हैं अगर कमाना चाहते हैं तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिएगा। शिवानी जी बोल रहे हैं यस। आरती जी पहले आप अपना नाम सुधार लीजिए। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी बोल रहे हैं यस बट, बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरन जी बोल रहे हैं यस, बहुत बहुत अच्छा। बहुत से आदमी जो कि आप सीखे भी होंगे, बहुत से आदमी सीखते भी सीखे भी होंगे, जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब अगर कोई सीखना चाहते हैं तो आपके पास में जो है ना ये डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। ये जो डिटेल आपको दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ अपना होना जरूरी। देखिए जब अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना तो सीखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जो सिखा रहे हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ पे वो काम कर रहा है कि नहीं। जो ड्राइवर कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने बारे में ही बात करेंगे ना कि हमारा ये ड्राइवर कंडक्टर है। जैसे कि हमने अभी 2 आदमी का बताया था ड्राइवर कंडक्टर, तो वो क्या बताए कि हमसे मिल पा रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हमारा डेट ऑफ बर्थ से मिल, तो आपके पास में अपना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट नाम होना चाहिए। जो आपका सर्टिफिकेट में नाम है वो टोटल का टोटल जो है नाम होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका टाइमिंग, अगर टाइमिंग है तो ठीक है, नहीं तो हाथ का फोटो होना जरूरी है। ईमेल आईडी, आपका जो मेल आईडी है वो होना जरूरी है। और आपकी घर किस दिशा में है वो घर की दिशा होना जरूरी है। घर की दिशा कैसे निकालते हैं? तो जिस घर में आप रहते हैं घर से जो बाहर निकलते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली हम दिखा देते हैं आपको जो घर की दिशा हम किस प्रकार से हम किसी भी जातक का निकालते हैं। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो वो दिशा किस प्रकार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए आपका जैसे कि घर की दिशा है, यहाँ पे देखिए ये घर की, जैसे आपका ये घर है, ठीक है, घर किसी भी प्रकार का हो सकता है, हमारा ये घर है, यहाँ पे आपको घर दिख रहा होगा, ये घर है आपका, ठीक है। अब इस घर के अंदर में आप हैं। अब घर से बाहर अगर निकलते हो, जैसे उत्तर निकलते हैं तो उत्तर, पूरब निकलते हैं, पश्चिम निकलते हैं, दक्षिण निकलते हैं, घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो वो दिशा हमको लिखना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी जातक का, कि वो दिशा हमारे लिए कितना % काम कर पा रहा है। वो दिशा जो है आपके पास में होना जरूरी है, कि क्योंकि वास्तु का बहुत बड़ा योगदान होता है जिसके बारे में हम
क्लासेस में समझने का कोशिश करेंगे। तो ये हमने ये चीज़ के बारे में बात किया कि ये हमारा ड्राइवर है, कंडक्टर है, यहाँ से हमारा ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे हम किसी भी जातक के जब हम निकालते हैं घर की दिशा का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए आपके पास में वो चीज़ होना चाहिए। अब जब ये चीज़ आपके पास में है, आपके पास में डेट ऑफ बर्थ है, टाइमिंग है, हाथ की रेखाएँ है। अब यहाँ से आप किसी भी जातक के बारे में आप ये जातक पढ़ सकता है क्यों? पढ़ तो कोई भी सकता है जिसके पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है। पर क्योंकि जब तक आपको खुद नहीं समझ में आएगा, तब अब तक आप दूसरे के बारे में क्या बता पाएँगे? जब तक हमको खुद विश्वास नहीं कि ये काम करता है, तब तक हम दूसरे आदमी को क्या बता सकते हैं? कुछ नहीं बता सकते हैं। आपको तो ये पता होना चाहिए, जैसे हम कुंडली के बारे में बात करते हैं, तो कुंडली में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है पंचम घर में ये नंबर है, सप्तम घर में हमारा ये नंबर है, अष्टम घर में हमारा ये नंबर है और ये हमें अच्छा रिजल्ट लेकर देगा, ये हमें खराब रिजल्ट लेकर देगा। जैसे हम कुंडली की बात करते हैं, तो जैसे कि हमारा कुछ भी हो सकता है, एक घर में मंगल हो सकता है, दूसरे घर में बृहस्पति हो सकता है, कुछ भी बात हो सकता है। अगर जब आपका है वहाँ पे, तो सबसे पहले आपके बारे में आपको पता होना चाहिए ना, कि हमारा जो है मंगल दूसरे घर में, किसी का जुपिटर और वीनस अगर सपोज़ कीजिए 11th हाउस में, तो हमारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस रहेगा, तब हम कुंडली के बारे में समझ पाएँगे, कि हमारे पास में ये है। जैसे कि हम यही बात करते हैं तो ये देखिए, जैसे कि हमारा जुपिटर और जो है गुरु यहाँ है, जुपिटर और वीनस जो है 11th हाउस में, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि आपको इस हाउस में है तो ये प्रॉब्लम देगा, ये अच्छा करेगा, ये बुरा करेगा। तो सबसे पहले तो हम अपने बारे में पता करेंगे कि भाई हमारे साथ में ये घटनाएं हो रही है क्या? अगर हो रही है तो ये सही में काम करता है। दूसरा चीज है, जब हम सीखने के लिए कुछ जाते हैं तो सबसे पहले तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम अपना उद्धार करें। हमारे पास जो प्रॉब्लम है, पहले हम उस प्रॉब्लम को समझें, उस प्रॉब्लम को दूर करें, देन जो है हम किसी दूसरे का जो है हम काम करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम हम खुद समृद्धवान नहीं है, हमारे पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है और हम आपको सिखा रहे हैं कि आप अरबपति बन जाएँगे। इस प्रकार की घटनाएँ नहीं होती। पहले ये देखिए कि आप में काम कर रहा है, जो क्योंकि जब भी हम किसी का कंसल्टेंसी करते हैं, तो हम पहले जो उसकी बातें हुई है, पहले हम उसके बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं। देन हम उसके बाद के बारे में बात करते हैं। ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशंस ये है, इसका सॉल्यूशंस ये है, ये उपाय कीजिए, ये सॉल्यूशंस से जो है ये प्रॉब्लम का उपाय का सॉल्यूशन से आप कर लीजिएगा, उपाय से निकल जाइएगा। तो ये डिटेल आपके पास में होना चाहिए। जिन आदमी के पास में डिटेल है, एक कमेंट में जो है एक बार वाई लिख दीजिएगा। जिन भी आदमी के पास में डिटेल है, वाई लिख दीजिएगा, जिनके पास में अपना डिटेल है। अनिल जी के पास में है, अजय जी के पास में है, सिमरन जी के पास में है। वाई वाई नहीं बोल, WHY मत लिखिए, वाई लिखिए, लिख सकते हैं। सरिता जैन जी के पास में है, प्रकाश जी के पास में है, मनीषा जी के पास में बहुत है, संदीप जी के पास में, सिमरन जी के पास में भी है। सिमरन आरए का साउंड है, लेकिन एसआई का साउंड सिमरन जी दिया, सब कुछ खराब कर दिया है। बहुत धन्यवाद। सब आदमी के पास में है। रतन कुमार, रतन जी आपका नाम तो बहुत अच्छा है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 अक्षर का है और ये 5 पे ही होगा इसमें भी, ठीक है। आते हैं, सब आदमी को के पास में है। अब अगर है तो ये जो है 7 दिन के क्लासेस होगा, ये 7 डेज के क्लासेस होंगे। 7 डे के क्लासेस में आप अपने ड्राइवर कंडक्टर नंबर के बारे में 81 कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। 81 कॉम्बिनेशंस में न्यूमरोलॉजी क्या होता है, आपको नाम चेंज करने की जरूरत है कि नहीं, आपके घर में किसी भी जातक को नाम चेंज करने की जरूरत है कि नहीं, आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, या आपको घर का नंबर चेंज करने की जरूरत है, अगर है तो कितने पर लेकर जाना है। ये टोटल चीज का सॉल्यूशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर के रिपीटेशंस के जो हैं रेमेडीज पढ़ेंगे। रेमेडीज किस प्रकार से बनता है वो हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे अगर मिसिंग नंबर है तो उसका रेमेडी, अगर वो नंबर हमारे चार्ट में रिपीटेड है तो उसकी रेमेडीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये टोटल 7 घंटे का 7 दिन के क्लासेस होंगे और 7 घंटे ये पढ़ाया जाएगा आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और इसमें हम लोसोगीट और चाल्डियन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कार्मिक डेप्थ नंबर क्या होता है, कुआ नंबर क्या होता है। कुआ नंबर देखिए आजकल क्या होता है, कुआ नंबर जो है आपको बता दिया जाता होगा कि कुआ नंबर हमको निकालने के लिए आता है। कुआ नंबर यहाँ पे सब आदमी को निकालने के लिए आता है। 5 मिनट का आप शॉर्ट में वीडियो देखेंगे हमारा, जो घर संसार चैनल का वीडियो जाएगा, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा अगर कंटेंट मिलेगा तो उसको रहने दीजिएगा, नहीं अच्छा कंटेंट मिलता है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-30 सेकंड के वीडियोस में हमने लोसोगीट का ये कैसे निकलता है तो हमने वहां पे वो बताया है कि लोसोगीट इस प्रकार से किसी भी जातक का आप निकाल सकते हैं। लेकिन लोसोगीट के बाद जो मेन काम होता है उसका रेमेडीज बनाना। किसी भी जातक का लोसोगीट तो कोई भी निकाल लेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन खेला होता है जब हम उस जातक का रेमेडीज बनाते हैं। और रेमेडीज जो है हर आदमी का अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे किसी का लोसोगीट जो है 5 निकलता है, किसी का 4 है कुआ नंबर, किसी का जो है कुआ नंबर 3 है, किसी जातक का कुआ नंबर जो है 2 होगा, किसी जातक का कुआ नंबर 1 होगा। तो ये जो कुआ नंबर होता है, यहाँ से हम किसी भी जातक का जो है हम क्या निकालते हैं, हम यहाँ से किसी भी जातक के रेमेडी, क्योंकि यूनिवर्स ने वो नंबर आपको दिया है, वहां से बहुत कुछ के बारे में पता कर सकते हैं कि ये नंबर अगर यूनिवर्स ने आपको दिया है तो इसका हम किस प्रकार से प्रयोग करें। बात समझ गए? तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे क्लासेस में, उसको समझने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे आते ही हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अगर हम एनर्जी एक्सचेंज पे आते हैं, उससे पहले हम कुआ नंबर के पहले समझ लेते हैं कुआ नंबर में रेमेडीज बनाते कैसे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ना कि बात करते हैं 3 नंबर। अगर किसी भी जातक का 3 नंबर अगर आता है, हमारा 3 नंबर जो है कुआ नंबर आ गया है, या 2 नंबर अगर आ गया है, 4 नंबर आ गया है, सब आदमी का अपना अपना कुआ नंबर होगा। 3 नंबर अगर कुआ नंबर आ गया है तो इसमें हम देखेंगे कि जब भी किसी का जातक का 3 नंबर कुआ नंबर आ गया है तो साथ में जो है 6 नंबर हम कुआ नंबर उस जातक को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 6-3 का एंटी होता है। तो जब भी हम किसी भी जातक को देखेंगे और जब हम रेमेडीज देंगे तो बहुत कुछ हमको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जैसे किसी भी जात आप अपना कुआ नंबर कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए, एक बार कुआ नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिनको निकालने आता, नहीं निकालने आता तो हम आगे चल के समझेंगे। जिनको निकालने आता, और यहाँ पे हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर नाम से किसी भी जातक का कैसे पता करते हैं कि पहला संतान जो है लड़का होगा या लड़की होगा। नाम के बारे में भी बहुत कुछ प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 4 6 3 6 7 6 6 6, अच्छा 6 का बहुत ज्यादा है। देखिए शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र, अगर यहाँ पे शुक्र जो होता है 3 चीज का कारक होता है। ये तीनों चीज का कारक जो है ना वो शुक्र ही होता है। जो आपके रुपया पैसा ये सब जो समृद्धि देता है, वो सबका कारण जो होता है ये शुक्र होता है। जब भी हम किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस करते हैं तो शुक्र का बहुत बड़ा योगदान होता है लाइफ में। अब शुक्र का जब हम उपाय करते हैं तो सबसे पहले जो है बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपको क्या है, कुआ नंबर है। कुआ नंबर है, यूनिवर्स ने लेकर दिया है आपको। अब दिया है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें किस प्रकार से प्रॉब्लम है ये, क्योंकि शुक्र 3 चीज का कारण है। भौतिक सुविधा, जो घर द्वार बंगला पैसा ये सब जो है वो शुक्र ही लेकर देता है। सुंदरता शुक्र ही लेकर देता है। काम वासना शुक्र ही लेकर देता है। तो अगर किसी में प्रॉब्लम है तो किस प्रकार की प्रॉब्लम है और हम उसको किस प्रकार की रेमेडीज दे सकते हैं, उसमें कौन कौन सा नंबर है, किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये टोटल चीज आपको कुआ नंबर से हम किसी भी जातक का उपाय और रेमेडीज दे। कुआ नंबर निकालना बहुत आसान है। आज के डेट में हम देखते हैं कुआ नंबर अगर आपको निकालने के लिए आ गया और वो नंबर उसके चार्ट में नहीं है, वो आदमी बहुत खुश हो जाता है कि भाई हमारे पास में जो है कुआ नंबर 2 नंबर नहीं था या 5 नंबर नहीं था, कुआ नंबर 5 नंबर आ गया तो ये बहुत अच्छा। ऐसा नहीं होता है। कुआ नंबर जो है आपको किसी भी जातक को, आपको नहीं किसी भी जातक को यूनिवर्स दिया है सपोर्ट के लिए, कि जब आपके पास में प्रॉब्लम आएगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा वो नंबर्स। और ये सपोर्ट करके आप आगे जो है जाएगा। जैसे कि सपोज हाथ में कुआ नंबर लिखना, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन सब आदमी को नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि किसको उसकी जरूरत है।
हमको जरूरत है अभी खाने का और आप हमको बड़ा पाव खिलाएंगे तो ठीक है। अब खाने का जरूरत है तो आप पानी पिलाएंगे, इससे थोड़े होता है, पेट तो उसमें भी भर जाएगा। लेकिन जिसको जिस चीज का जरूरत है, क्योंकि आपने को यूनिवर्स ने 6 नंबर दे के भेजा है तो उसने कुछ ने सोच के भेजा है। अब भेजा है तो जब प्रॉब्लम होगा तो कुआ नंबर का रेमेडीज जाएगा उसके पास, क्योंकि रेमेडीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये प्रोफेशन जो है वो वकील की तरह प्रोफेशन है। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसका अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप करके देते हैं 100% वो दूसरा क्लाइंट लेके आएगा, तीसरा क्लाइंट लेके आएगा, वो आएगा आपके पास। अगर आपके पास में उसका सॉल्यूशन नहीं है तो आपका वैल्यू मार्केट में जीरो है। तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपको टोटका हो या उपाय हो, जो भी हो वो टोटल चीज आना चाहिए आप निकालने के लिए कि इसको किस प्रकार से हमको निकाल के किसी को देना है। हाँ, ये सब पीपीटी जो है ऐप पे पड़ा हुआ है। घर संसार ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस पर ये टोटल चीज दिया हुआ है। आप प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे, लेकिन ये पेड होगा, इसमें भी अनपेड नहीं होगा। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, उस पर भी आते हैं। हाँ, ये चीज जो हमने आपको बताया, जो 7 डेज के क्लासेस होंगे, इस क्लासेस का जो एनर्जी एक्सचेंज होगा ये 7 घंटे के क्लासेस होंगे और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो 6000 रुपीज होगा। 6,000 में जो है आप ये 7 डेज के क्लासेस कर सकते हैं। कोई भी अगर आदमी करना चाहते हैं तो आप इजी वे में कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने बता दिया कि इसमें आप अपने बारे में टोटल चीज समझ सकते हैं। आपके पास में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में खुद समझ सकते हैं। अगर उपाय की बात करेंगे तो हम उपाय, हमने बताया मिसिंग नंबर के भी उपाय करेंगे, और बाद में अगर जो है अगर वो मिस हो चुका है, अगर रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम उसके बारे में भी हम वहाँ पे उपाय के बारे में बात करेंगे। और ये 7 डेज की क्लासेस होगा। इसके बारे में मोबाइल नंबर आपको जो है चेंज करने की जरूरत है कि नहीं, आप खुद पता कर सकते हैं। घर का नंबर आपको चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है, ये खुद चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका गाड़ी का नंबर आपको चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा, अच्छा एनर्जी एक्सचेंज किसको ज्यादा लग रहा है, जिनको ज्यादा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एक जिनको एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जिनको ज्यादा लग रहा है एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा लग रहा है, जिनको ज्यादा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिनको ज्यादा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको ज्यादा लग रहा है, जिनको नहीं लग रहा है वो नहीं लिखिए, जिनको ज्यादा लग रहा है कमेंट बॉक्स में डिस्काउंट लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी, अंशु जी, कृपाल जी। हाँ, इंस्टाग्राम पे रेमेडियल पार्ट करेंगे, आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, रेमेडियल पार्ट करेंगे, जूम और यूट्यूब दोनों पे करेंगे रेमेडियल पार्ट। बहुत बहुत कनिका जी बोल रहे हैं डिस्काउंट, सरिता जी, मुझे क्या करना है, मैंने क्लास भी नहीं ली। ओके अनिल जी, ओके। मनी प्रॉब्लम चल रहा है, मनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए है ये क्लासेस। डिस्काउंट, सिमरन जी बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। अगर कोई आज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उनके लिए जो हमने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। उनके लिए जो हमने लिखा है ये लिख रखा है कितना, विदाउट रिकॉर्डिंग अगर कोई लेना चाहते हैं तो इसका 1099 रुपया है। अगर रिकॉर्डिंग के साथ में अगर लेना चाहते हैं और उसमें पीपीटी भी रहेगा तो इसका जो है 1499 रुपया होगा। और फुल नॉमोलॉजी अगर कोई करना चाहते हैं जो 25 क्लासेज है, लेकिन अभी 25 क्लासेस में हम एक चीज बता देते हैं कि अभी इस 25 क्लासेस में करते हैं तो इसके अलावा 24 क्लासेस आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसमें 7 एस्ट्रोलॉजी, 7 वास्तु, 7 पामेस्ट्री और ये सातों चीज उसमें इंक्लूड है। और इसके अलावा 25 क्लासेस ये फुल क्लासेस है। लेकिन 7 डेज के क्लासेस जो है इसमें आपको 1499 रुपया करना है। और इसका जो टाइमिंग है वो आज रात 12 बजे तक में है।
12 बजे तक जो है आप कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट करते हैं तो इस नंबर पे आप जो है इसी नंबर पे आप पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करने के बाद जो है इसी नंबर पे आप भेज दीजिए। और 12 बजे तक जो है आपको इसी नंबर पे भेज देना है। 12 बजे के बाद अगर आप भेजते हैं तो आपको कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं करने वाला, आपको वही 6,000 भरना पड़ेगा। उसके बाद क्लास में एंट्री अगर 3 दिन 4 दिन के बाद करें तो क्लास में एंट्री हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, और ये जो पेमेंट करेंगे ये इसी नंबर पे आपको भेजना है। और ये नंबर पे जब भेजेंगे तो आप जब क्लास है जो स्टार्ट होगा वो मंडे को होगा, और उसमें आपको ग्रुप में वो ऐड कर दिया जाएगा 7 डेज के क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। नहीं नहीं, इसी नंबर पे आपको भेजना है, जो नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 8669178114, इसी नंबर पे भेजना है। और इस नंबर को भेजने से पहले आपको जो डिटेल हमने बताया है, ये डिटेल भी आपको भेजना है। घर किस दिशा में है और आपका प्रोफेशन क्या है, ये भी आपको भेजना पड़ेगा साथ में, क्योंकि इसमें आपको खुद समझना है कि आपको जो क्लासेस में कि आपके पास में अगर प्रॉब्लम है तो किस प्रकार से उसका सॉल्यूशंस किया जाए, आपको खुद कर सकते हैं। लास्ट में हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे 1099 पेमेंट कर सकते हैं 7 डेज की क्लासेस में विदाउट रिकॉर्डिंग। विथ रिकॉर्डिंग में जो है 1499 कर सकते हैं। और फुल कोर्स के लिए जो है आप 6500 रुपया पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे पेमेंट कर दीजिए, और इसी नंबर पे जो है आपको भेज भी देना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज प्रकाश अग्रवाल जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। प्रकाश अग्रवाल, कैमरा तो ऑन था आपका, माइक ऑन कर लीजिए। प्रकाश अग्रवाल जी, हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइए प्रकाश अग्रवाल जी। प्रकाश अग्रवाल जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17/3 अपने जो 1969। प्रकाश जी का हेलो। डेट ऑफ बर्थ कमेंट में लिखे हैं वो आ गया है। हाँ प्रकाश जी, आपने ड्राइवर कंडक्टर निकाला क्या? हाँ सर, 8/9। क्या सवाल है आपका? सवाल क्या सर, अपना इसका यानी खुद का मनी सोर्स नहीं है सर, कम है। मनी सोर्स कम है? मनी सोर्स तो है, मनी आता ही नहीं तो सोर्स कहाँ से खोज रहे हैं? 4-5 इनकम कहाँ से खोज रहे हैं? एक ही इनकम प्रॉपर नहीं है आप में। हेलो, हाँ सर। एक ही इनकम प्रॉपर नहीं है तो आप सोर्सेज 4-5 कहाँ से खोज रहे हैं? नहीं 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 नहीं, यानी 4-5 के नहीं है, एक है मगर अपना यानी घर के खर्चे का स्टेबल है सर। चलो, और सवाल? बस बच्चे की शादी का है ये। आप 2 अंगूठी पहने हैं क्या? हाँ, दो है अंगूठी। नाम बताइए अंगूठी का। अपने इसका तांबे का एक है, और एक अपना कछुआ है। घर में आपको मतलब कि 19 के बाद ये 4-5 साल में कोई प्रॉब्लम भी हुआ है क्या ये?
अचानक डेथ हुई थी, क्योंकि ये वो काल सर्प जो है ये ज्यादा एक्टिव हुआ है आपका 19-20 हाँ के तो लगभग। ये, हाँ तो इसके अंदर ब्लड कम हो गया था सर, और विटामिन B12 कम नहीं नहीं, हुआ था। विटामिन वो आपके हेल्थ रिलेटेड की बात नहीं कर रहे हैं, घर में कोई अचानक ये हाँ, हुआ है क्या, हम ये पूछ रहे हैं। घर में कुछ नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है। नहीं, ये देखो अपना सर, इसके 6-7 साल पहले मुझे 5 लाख का अपना फटका बैठा है सर। ये तो 2003 में भी बैठा है, 2018 में भी बैठा है आप, पैसे का हाँ प्रॉब्लम। तो, हाँ 2018-19 में बैठा है सर 5 लाख का। और 2003 में भी बैठा है। उसके बाद आपके हाँ, हेल्थ, इसमें आपको जो है 2032 में भी। अच्छा, बीच में एक बिजनेस स्टार्ट किए थे कोई क्या? बिजनेस किया था मैंने, ये अपने इसका अचार, अचार वगैरह का। पार्टनर कहाँ गया आपका? हाँ, पार्टनर कहाँ गया? पार्टनर में नहीं था सर। यार तो पार्टनरशिप में बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, खुद पार्टनरशिप में नहीं खुद था किए सर। थे क्या? हाँ खुद ही किया था सर। नहीं, पार्टनरशिप में कभी बिजनेस मत कीजिएगा, पार्टनरशिप के लिए चार्ट सही नहीं है। ठीक है सर। कहाँ रहते हैं आप? रिसोड अपने इसका वाशिम डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। 2013-14 में एक्सीडेंटल प्रॉब्लम भी हुआ है। हाँ, 2013-14 में इसका मनी फ्लो निकालिएगा तो प्रकाश अग्रवाल जी का D5 चार्ट। आपको 13-14 में एक्सीडेंटल केसेस भी हुआ है? एक्सीडेंटल हुआ था सर एक। देखो अपने इसके ढाई आप और ढाई। सिगरेट भी पीते हैं, मतलब कुछ नशा भी करते हैं अग्रवाल जी? नहीं सर, नशा नहीं करता हूँ। ये अपने इसका तंबाकू का है सर, अपने इसका टोबैको। ठीक है, 3/9/2013 ये ठीक गया आपका। 64 भी मिला जुला के सही गया है। 44 में प्रॉब्लम है। आप अपने वाइफ को ना एक बार जो है वेस्ट की डायरेक्शन में एक मतलब कि घी का दीपक जलाने के लिए बोलिए, ठीक है। हाँ ठीक है सर। और दूसरा है कि जो दो मेजर पैसा फंसा है ना आपके, मतलब कि वहां पे जो है थोड़ा सा टाइट होके बोलिए, जहाँ पे पैसा फंसा है, पैसा निकलने वाला है, समझे क्या? अच्छा। अच्छा। टाइट टाइट होके आप बोल नहीं पाते हैं। चंद्रमा थोड़ा सा अभी अंतरदशा चल रहा है ना, तो टाइट होके आप बोल नहीं पाते, समझे क्या? हाँ सर सही है। तो थोड़ा सा आप टाइट होके बोलिए, क्योंकि वहां से भी आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। दूसरा, आप जो कमाते हैं ना, हाँ सर। उसी पैसा का जो है, आप एक कमलगट्टा का माला ले लीजिए। कमलगट्टा का माला अच्छा। जो है और उससे ओम द्रौम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः या ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ये भी ओम शिव आप, शुक्राय नमः। जी, या ओम द्रौम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो ये भी बहुत हाँ। अच्छा काम करेगा। विजय जी, अजय जी, आपका जो पेमेंट हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। देखिए, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है आपको। हाँ प्रकाश जी, हाँ जी। आपके कुल देवता कहाँ हैं? एक मंत्र हम आपको भेज दे, बताए, वो लिख लिए क्या? हाँ सर। और ये स्फटिक के माला से कीजिएगा, शाम को कीजिएगा। और वाइफ को जो है वेस्ट के डायरेक्शन में घी का दीपक, आपको कुल देवता कहाँ है आप? हमारे कुल देवता राजस्थान में है सर। 19 साल से नहीं गए हैं पूजा करने कुल देवता में? नहीं सर, अभी तो यानी ये 2001 के बाद मैं 11 बार जाके आया हूँ सर। चार्ट में तब एक्टिवेशन क्यों नहीं दिखा रहा है आपका? नहीं सर, अपना
आपने इसके एक खाटू बार के हाथ श्याम का बाबा फोटो, एक बार हाथ का फोटो भेजिए तो। हाथ का फोटो निकाल के भेजू क्या? हाँ, ठीक है सर। कोई भी नंबर पे भेज दीजिए, हमारे पास आ जाएगा। ठीक है सर। 19 साल से नहीं पूजा हुआ है कुल देवता का, आप बोल रहे हैं कि 11 बार होके आए हैं। चार्ट में तो एक्टिवेशन ही नहीं दिखा रहा है। 2001 से अभी तक जाके आया हूँ सर मैं। आपके वास्तु में भी प्रॉब्लम है। तो काल सर्प का पूजा भी जो है ना, आप करवा लीजिए अगर टाइम मिलता है। वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काल सर्प की पूजा जो है ठीक है नासिक सर। में होता है। वो हाँ एक बार, उसमें नासिक में होता है सर। हाँ तो एक बार करवा लीजिए, आपके लिए अच्छा। कलर जो होगा रेड होगा, ब्लू होगा, सिल्वर होगा, ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। लकी नंबर जो होगा 5, 6, 9 होगा, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। ठीक है, जिनका पेमेंट हो चुका है आप कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा। अजय शर्मा जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 0 से क्लास रिलेटेड अगर किन्हीं को सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। हाँ अजय जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। सर मुझे बताओ। हाँ अजय जी बताइए। अजय शर्मा जी। हाँ सर 06/04/1984 6/4/1984 6/4/1984 हेलो 06। 04/1984 आप राहु प्रधान आदमी है, मतलब कि, और ये चार्ट आपका शुक्र प्रधान आदमी है अजय शर्मा जी। हाँ आप जो सर फेस जो आप है ये आप जो है वो राहु प्रधान है, चार्ट शुक्र प्रधान है। हाँ शुक्र ही है सर। वो 06/04 से मेरा जो है ड्राइवर भी 6 है और कंडक्टर 5 है मेरा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बताया? 6/4/1984 क्या सवाल है आपका? सर मनी और हेल्थ को लेके ही है। हेल्थ में तो 5 साल से हो रहा है प्रॉब्लम इसका। DY D10 और D4 निकालिए तो अजय शर्मा का, तो ये इसमें उनका डिटेल आया हो। हेल्थ में तो 4 साल से प्रॉब्लम है सर। हाँ पैसे की प्रॉब्लम जहाँ तक की बात कर रहे हैं तो पैसे की प्रॉब्लम जो है सबके पास होता है। समझे कि हमारे पास भी पैसे की प्रॉब्लम। जी लेकिन बात क्या होता है कि जो पब्लिकली बताया नहीं जा सकता है वो चीज़ है इस चार्ट में। लेकिन जाने दीजिए, आपको अगर हेल्थ इशूज है तो सूर्य भगवान को जल दीजिए। हम जी आपको मंत्र बता देते हैं। और दूसरा है कि कोई भी अगर मिलता है अगर आसपास में घर बांधने वाला तो घर बांधवा लीजिए, नहीं तो आपके साथ साथ पूरा फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगा। या तो शुरू हो चुका होगा, नहीं तो होने वाला होगा, वो भी ध्यान में रखिएगा। तो सर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्या सर? नहीं सर, ये सब हम काम नहीं करते हैं, और इसके अलावा आप कहीं हमसे बात भी नहीं कर पाएंगे, कोई नंबर पे फोन भी नहीं होगा। कब करेंगे तो जूम में ही, और हम फ्री में कंसल्टेंसी करते हैं तो यही करते हैं। अदरवाइज हम फ्री में दो ही आदमी के लिए काम करते हैं, सुबह में बजरंगबली के लिए और शाम में दुर्गा जी के लिए। अदरवाइज हम फ्री में किसी का काम नहीं करते। जी हाँ, क्लास में आदमी आता है तो उसका जो भी प्रिडिक्शंस है हम करके, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अपना भर करते हैं।
इसमें देखिए वो एक तो करवा लीजिए, दूसरा है नाम को चेंज करने की जरूरत इसमें भी नहीं है। आपका नाम का जो अगर स्पेलिंग की बात कर रहे हैं तो आपका नाम निकालें कितने पे है। और सर मोबाइल नंबर का? नहीं नहीं, वही चीज पहले आप प्रॉब्लम पे आ जाए, नाम निकालेंगे नाम का बता, ये बताइए तो। AJY अजय, SH, ARMA। पूरी ही नीच का है आपका। घर का एक योग है आप में, पहले हेल्थ का थोड़ा सा सुरक्षा कीजिए। हम बोले वो पहले हेल्थ का घर का वो बनवाने का एक काम कर लीजिए, वो अच्छा पहले, वो अच्छा काम करेगा आप में। नहीं तो आप एक कोड लिख लीजिए 156, 156 किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे लिख देंगे, हम आपको यंत्र भेज देंगे तांत्रिक का, वो 156। यंत्र घर के 156। ओके सर। इसी नंबर पे अजय, भेज सकते अजय शर्मा 156 कोड है, डिटेल आएगा भेजिए। हैं। ये जो नंबर दिख रहा है सर, इस पे भेज सकते हैं, जो आपके बैक साइड में दिख रहा है। आवाज नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही। हाँ, हम बोल रहे थे कि सबसे पहले जो है अगर बात करते हैं फैमिली का, अभी तो फैमिली प्रॉब्लम में है, तो घर बनवाने का अगर मिल जाता है तो बनवा लीजिए, नहीं तो हम आपको यंत्र भेज देंगे वो। दूसरा है वो लगा लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, उसका प्रोसेस होता है हम बता देंगे पूजा पाठ का, वो कर लीजिएगा। और अगर खुद अभी निकलना चाहते हैं, दुर्वा का जड़ जो है शनिवार को आप दाहिने हाथ में बांध लीजिए काले धागे में, ठीक है। और ये 7 शनिवार को आपको शनिवार को बांधना है, और उसके बाद उसको जो है हर शनिवार को चेंज करना है, हर शनिवार को जो है उसको मतलब कि किसी चौराहे में जाके जो है फेंक देना, बस यही देखना है कि वो कोई आपको कुछ बोले, मतलब टोके नहीं, और उसका प्रयोग कर लेंगे ये 7 शनिवार। और यहीं से आपका ये प्रॉब्लम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड कीजिएगा। जी। और बात रही पैसा की, तो पैसा जो है आपके चार्ट में है, कुछ आपकी गलती पहले हो चुका है जो कि हम पब्लिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो जिसके कारण ये थोड़ा सा अभी वो प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे जी। जब धार्मिक स्थल पे जाते हैं या सपोज के कोई सिद्ध मंदिर जाते हैं, तो धीरे धीरे जो भी हमने गलती किया है वो धीरे धीरे खत्म होता है। तो वहां से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। धीरे धीरे मंदिर मंदिर जाते रहिए, अगर नहीं होता है तो आप ओपल या जरकन D5 D7 के लिए शर्मा जी का, अब ओपल या जरकन जो होता है, अगर वजन की बात करते हैं तो आप 65-70 के आसपास में होंगे चार्ट के हिसाब से। 65 और हाँ, 80 के बीच में कितना वजन है 80 कितना? 80 80 है। 65-80 के बीच में होगा तो चार चार रत्ती का जो है आप इसको ओपल या जरकन किस उंगली में धारण करना है, ये कनिष्का उंगली में धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे लास्ट का जो उंगली है छोटी उसमें उंगली है। मतलब कि ये बीच और तर्जनी उंगली को छोड़ के किसी भी उंगली में धारण कर सकते अच्छा। हैं, ठीक है।
दूसरा है इष्ट देवता की पूजा कीजिए। वहां पर जो है इष्ट देवता के पास में पान सुपारी पैसा मतलब कि दुर्वा ये जब जो भी होता है वो ले जाके एक बार पूजा कीजिए, क्योंकि आप में थोड़ा सा कुछ एक अच्छा काम आप घर में किए हैं जिसके कारण थोड़ा सा वही जो हमने आपको बोला घर बनवाने के लिए, और वो घटना जो अच्छा काम किए होंगे, चाहे भोज किए होंगे या सपोज कोई पार्टी दिए होंगे, वो साल 2016 से 19 के बीच का होगा जहां से आपका डिक्रीजन शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये तो आप ही बता पाएंगे कि क्या किए हैं नहीं किए हैं। जी। सूर्य की उपासना जितना अच्छा करेंगे वो बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। किनकी सर? शिव जी की? सूर्य का। जी जी। ऐसे हमने आपको दुबी का जड़ बताए हैं, वो मेन सटीक उपाय है। अगर 7 वीक यानी कि अगर 1.5-2 महीना अगर काम कर ले तो रिलीफ मिल जाएगा। अगर रिलीफ किस मिल गया तो उसको कंटिन्यू कीजिए और 3 किसकी महीने जड़ तक सर? उसको। किसकी जड़ एक बार और बता दीजिए। ये दुर्वा का जड़ या कुश का जड़। दुर्वा का जड़ पहनेंगे तो आपको दाहिने हाथ में पहनना पड़ेगा, और कुश का जी। जड़ जब पहनेंगे तो आपको कमर में पहनना पड़ेगा। दोनों में अंतर है। हर सैटरडे को, 7 सैटरडे को? जी जी। तो वो है, मिल जाता है सर? मैं मंदिर तो डेली जाता हूँ। हाँ हाँ, मिल जाएगा। वो अपना लेके उसको धारण कर लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। जी। मंदिर भी सर मैं डेली जाता हूँ। जी उमेश जी, आपका जो पेमेंट हुआ है आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और सर वो जो यंत्र है सर, वो उसको किस नंबर पे व्हाट्सअप करना है मुझे? कोई भी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आप कोड लिखिएगा, आपको यंत्र अपना नाम लिखिएगा, आपको यंत्र मिल जाएगा। जी सर जी। या तो आप नहीं। क्लास में हैं तो क्लास में आए, तो क्लास में तो आप टोटल चीज का सॉल्यूशन हो ही जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। क्लास रिलेटेड अगर किन्हीं भी आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्लास रिलेटेड अगर किन्हीं को सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं। क्लास रिलेटेड अगर किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्लास मंडे से शुरू होगा। दो तीन चार पाँच मंडे से ही शुरू होगा। अभिजीत जी, मंडे से 8 बजे शाम को शुरू होगा। कौन? हाँ, वही 7 दिन की क्लासेज है। इसमें आप जिस पे पेमेंट करते हैं उस हिसाब से आप उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर जी, आप बोलिए। ये क्लास लीडर अगर किसी भी आदमी को कोई सवाल होगा। सर अपना सिर्फ स्फटिक की माला सिर्फ से कौन सा पामिस्ट्री जप बोले सीखना। सर? ओम सुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। सर सिर्फ कहते हैं पामिस्ट्री स्फटिक की माला सीखना से हो क्या? तो? सॉरी, सर सिर्फ हाँ पामिस्ट्री सर। सीखना हो तो? पामेस्ट्री के अभी क्लासेस हो गए 7 डेज के, लेकिन उसमें अलग से पामेस्ट्री नहीं है। उसके लिए आपको ऐप पे जाके वहां पे परचेज करना पड़ेगा। अच्छा। लाइव क्लासेस अभी पामेस्ट्री का नहीं है। अभी 7 क्लासेस होगा इसी मास्टर नॉलोजी में। स्फटिक या कमल गट्टे की माला से क्या सर? चार्ट डेट ऑफ बर्थ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा अपना प्रकाश अग्रवाल, अभी जो बताए थे आपने। अभी बताए थे वो नहीं, 6 का प्रकाश अग्रवाल ना। अभी चार्ट आपका हमारे पास ही होगा। प्रकाश हाँ अग्रवाल। हाँ, कमलगट्टा का बताएं सर। हाँ, और स्फटिक की भी बताए थे आपने, तो स्फटिक का ये नहीं नहीं, बोले दोनों में मंत्र। से कोई एक कर सकते हैं। एक में ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, एक में ओम सुम शुक्राय नमः। दोनों में से कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। उसमें अभी इसमें पामेस्ट्री नहीं, इसमें सिर्फ नोमोलॉजी है 7 डेज के क्लासेस में। सर मुझे ये इंक्लूड करोगे क्या? सर उसमें गलती हेलो आपका सर। है, लेकिन इंक्लूड अभी जो नया बैच चालू होगा उसमें आ जाएगा। 3 दिन के बाद इन्फॉर्मेशन भेजे कि हम पेमेंट कर दिए थे। नहीं वैसे ये देखिए जरा, मतलब ये आ हाँ, गई। अभी जो नया बैच चालू होगा ना उसमें आपको इंक्लूड कर देंगे। ओम से एक बार बात कर लीजिएगा। गलती
और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? हेलो सर। हाँ हेलो। बोलिए। सर मेरे बारे में कुछ हाँ बताइए, सर, मेरा जैसे नाम मैंने मोबाइल आपसे नंबर बात नहीं की भेजा। थी। नहीं नहीं, अब नहीं बता पाएंगे सर। अब पहले से ही जिनका कैमरा ऑन था ना, हम 2 ही आदमी का बोले थे, 2 आदमी का जो है हम चार्ट लेंगे। अब अगले वेबिनार में आपको आना पड़ेगा, तभी हम कुछ मदद कर पाएंगे। मैंने कल दिया था, कल 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 का कुछ बताया ही नहीं सर। कल का कुछ नहीं बताया? हेलो हेलो महाराज, जी जी आपसे बोलिए। जैसे मैंने बात की थी फोन पे, तो न्यू बॉर्न बेबी का नेम बैलेंस करना था, तो कैसा क्या आपका कंसल्टेशन चार्जेस? नहीं, कंसल्टेंसी चार्ज के लिए इस पे क्लास में मत पेमेंट कीजिएगा सर। हम आपको बता देंगे। कंसल्टेंसी वाला क्लास अलग है, कंसल्टेंसी अलग है। सब समझे क्या? आपको इंक्वायरी किए होंगे ना, तो आपको लिंक भेज दिया होगा ओके ओके। ये। वहां पर जो है ना, जब यस। भी किसी भी बेबी का नामकरण करते हैं ना, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का लगता है नाम, सर्टिफिकेट का जो नाम है वो, और माता के हाथ की फोटो लगता है। ठीक है। और उसके बाद उस बच्चे का जो है वो लगता है डेट ऑफ ओके बर्थ, ओके टाइमिंग और प्लेस। बात समझे क्या ओके गोपाल जी? ओके। यस यस सर। तो उस पे वो चीज वो भेज दीजिएगा। सर मुझे सर पूछना मेरा देख लेते हैं। मैं भी पूछ सकता हूँ क्या सर? सब आदमी पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? क्लास रिलेटेड अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सर मेरे मेरे बारे में बता दो, मैंने कल भी भेजा था सर। क्या भेजे थे? कल आप तो वो क्लास में है ना सर। क्लास तो आपका छूट गया 3 दिन आपके गलती के कारण। हाँ सर, नहीं मेरा कल वो चार्ट भेजा था, तो आपने बताया था कि मैं नाम और उसके बारे में बता दूंगा, मैं आपको कल कल बता दूंगा। ओके। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? बता रहे हो क्या सर? जी जी बता देंगे, पक्का बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सर मैं अपने बारे में पूछना चाहता था, बस थोड़ा सा। काफी जी जी टाइम से पूछिए परेशान पूछिए। चल रहा हूँ। क्या बोले? मैं बहुत काफी टाइम से परेशान चल रहा हूँ, और मेरी मोबाइल की शॉप है। और मैं लॉकडाउन से तो मतलब कर्जे के नीचे तो बहुत आ गया हूँ। बाकी थोड़ा थोड़ा करते करते मेरी शॉप में आग भी लग गई, उसकी वजह से बहुत लॉस हुआ है। और आज तक वो रिकवरी भी नहीं हुई है। और बस समझ लिए मैं बहुत परिस्थिति खराब चल रही है। और पैसे भी, मैं पैर से थोड़ा हैंडीकैप हूँ, और फिर भी उसके बावजूद भी बहुत मेहनत करता हूँ। उसके बाद मेहनत के हिसाब से मेरा कुछ फायदा नहीं हो रहा, बस इतना ही। क्यों नहीं हो रहा